वेलकम ऑल। जय गुरु जी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है आज की लास्ट क्लास में। पिछले शायद एक मंथ से आप लोग इस विद्या को पूरे दिल से सीख रहे थे और कहीं ना कहीं पे आज उसका विदाई समारोह है। आपने इस साइंस को बहुत बहुत दिल से देखा, सीखा, अपनी लाइफ के अंदर समझा और उसका रिजल्ट जो आया, और ये रिजल्ट जो अभी देखोगे वो अनबिलीवेबल है। बट आज मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स आने वाले हैं हमारे साथ, जो कहीं ना कहीं पे इस विद्या से पिछले 2 महीने से, 3 साल से, 4 साल से, कुछ 7 साल से भी जुड़े हुए हैं। तो वो आज आपको ब्लेसिंग्स देने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पे इन स्टूडेंट्स ने आपसे थोड़ा सा पहले सीखा और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया, और वो इम्प्लीमेंट की वजह से जो इनको लाइफ में रिजल्ट मिला, अब वो आपको वो देने आ रहे हैं। जगत भाई, आप क्लास में हो? जी सर, हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि आईपी सिंह जी आ गए हैं और आईपी जी सिंह को पहले मैं अनम्यूट करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, और उसके बाद मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वही स्टोरी सुनाएं जो कि स्टोरी का नाम है काली मिर्ची चिकन। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। जय गुरु जी ऑल क्लास। पहले तो आप जय सबको गुरु। बहुत मुबारक, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट बन चुके हो। और जो आपको आज खुशी हो रही होगी, किसी टाइम में मैं भी जब ऐसे ऐसे बना था तो मेरे को भी बहुत खुशी हुई थी। तो मैं भी बहुत खुश हुआ था कि जैसे सर लोगों की जिंदगी को अच्छा करने का काम कर रहे हैं, तो हम भी उस पे दौड़ में आ गए हैं। लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, लोगों का बेटर करने के लिए। पहले हम सबसे पहले तो मैंने अपने से स्टार्ट किया। पहले मैंने खुद का अपने यहाँ अच्छा किया, फिर उसके बाद अपने नियर एंड डियर अपनी फैमिली में, फिर उसके बाद अपने फ्रेंड्स में। अभी आज मैं सबका अच्छा कर रहा हूँ, सबका डे बाय डे अच्छा हो रहा है, समाज का अच्छा कर रहा हूँ, जिससे मेरे को अर्निंग भी हो रही है, और अर्निंग भी अच्छी हो रही है और सबका भला भी हो रहा है। तो ये एक ऐसी विद्या सर ने सिखाई, सर ने बताई, ऐसी साइंस है ये कि जिसके मिरेकल्स रिजल्ट है। तो सर ने अभी जो स्टोरी का नाम एक हेडिंग दे दिया, काली मिर्ची वाला चिकन। तो उसकी स्टोरी ऐसी है कि मेरा एक बहुत बहुत पुराना, जिसको कहते हैं कि बचपन का फ्रेंड है। तो जब मैंने ये नया नया सीखा, स्टार्ट किया, लोगों को बताना शुरू किया, तो उसने मेरे को कॉल किया कि भाई तू आजकल सुना है तू पंडित बन गया है। मैं कहा हाँ जी बन गया हूँ। तो कहता फिर हमारा भी हाथ देखे, हमारे को भी कुछ बताओ। मैं कहा भाई साहब हम हाथ देखने वाले पंडित नहीं है, हम तो नंबर देखते हैं। वो कहता ये क्या चीज होती है। मैं कहा भाई साहब जब आएगा तू तो तेरे को तब बताएंगे। चलो वो मेरे पास आ गया, मेरे साथ बैठा, बातचीत हुई। सुबह का टाइम था, 10:30 11 बजे आ गया था। मैंने ऑफिस ओपन किया, उसके बाद ही आ गया। तो मेरे को कहता है क्या बताऊं। मैं कहा जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बता। तो मैंने उसका चेक किया, ग्रिड बनाया, तो उसका डीसी था 3 और 9। तो मेरे को ये चीज पता था कि वो पिछले, उनके घर में 40 साल से डेली नॉनवेज बनता था। मतलब डेली, डेली का मतलब समझो डेली। तो जब मैंने उसको देखा, मैंने उसको ये बताया, मैं कहा मेरे भाई ऐसा है कि सबसे पहली बात तो ये है, मेरी कंडीशन है। कहता बताओ। मैं कहा जी मेरी कंडीशन ये है कि तुमने, जो मैं बोलूंगा अगर तू मेरी बात मानेगा तो तेरे को रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। कहता बता मैं मान लूंगा, तू बता क्या करना है। मैं कहा मेरे भाई बात ऐसी है कि सबसे पहली बात, तू जो नॉनवेज खाता है उसको आज के आज अभी बंद कर दे। वो कहता है तू केड़ी बेवकूफा वाली गल कर रहे हैं, पंजाबी च बोल रहा मैनू, थोड़ी एक गाल कट के पंजाबी वाली, भी तू केड़ी सालिया बेवकूफा वाली गल करदा, आ की चक्कर है। है कि चक्कर मैं है? क्या, अगर तू मेरी बात मानेगा, जे मनेगा मेरी गल ते ता मैं अगे चलना, नहीं तो मैं फाइल कर लगा बंद। आ सत श्री अकाल है, ते जा मेरे भाई चाह पीनी है, लस्सी पीनी है ते पी, जे कोई ब्रेकफास्ट करना तो ठीक है, ते सत श्री अकाल, आपां मिलांगे बाद च।
कहता नहीं मैंने 10 की है। मैं कहा तेन 10 के मैं पहले ही कंडीशन यही दसी है कि अगर तू नॉन वेज, कहता चलो दसो मैंने होएगा की। मैं क्या, अगर तू एक पीस को पकड़ के अगर तेरे दांत के साथ वो टच हो गया ना, एक बार अगर टच हुआ, तेरे पे एक दुखों का और प्रॉब्लम का पहाड़ आ जाएगा। तू ये देख, एक पीस को तू 9 बार टच करेगा, 10 बार टच करेगा या 50 बार टच, कितनी बार तेरे दांत, तेरे तीत उसके साथ टच होंगे ना, उतने तेरे आगे दुखों का पहाड़ आ जाएगा। कहता ये क्या लॉजिक है? मैं कहा नहीं है तो भाई तू नहीं बनना, राम राम सत श्री अकाल, अपा फिर मिला गए। वो जी मेरे पास से उसने चाय कॉफी पिया, क्योंकि मेरा बचपन का फ्रेंड है, तो वो चला गया। अच्छा, शाम को वो अपनी बीवी को फोन करता है, मेरी भगत भाभी भाई अब नाम है। सुनने वाली बात है सारी की सारी, कान खोल के। जी जी, जी। हाँ जी। हाँ। शाम को वो अपनी बीवी को, मेरी भाभी को करता है कि आज मैंने काली वाला चिकन खाना है, तो मैं चिकन लेके आऊंगा, तू मसाला वगैरह रेडी कर दे उसका। तो भाभी ने बोला कोई बात नहीं, क्योंकि उनके घर डेली रूटीन में एक टाइम नॉनवेज बनता ही था पिछले 40 ईयर्स से, 40 साल से। तो वो जी अपने फैक्ट्री से शाम को लेके घर पहुंचा 7 साढ़े 7 बजे। तो उसने उसको दे दिया, इसको आप बनाओ। तो 9 9 से हम डिनर करें। तो उसमें क्या हुआ कि उसने रेडी कर लिया सब, अपना डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के खाने के लिए। तो उसके बच्चे भी सामने बैठे, वाइफ भी बैठी, मेड जो है वो साथ में कहता चपाती लेके खड़ी थी। तो इसने अपनी वाइफ को पूछा, आज कोई मैडम कोई और ऑप्शन है? वो कहती हाँ, आलू मटर बनाए हैं। कहता चल ला यार, आलू मटर आज टेस्ट करते हैं कैसे है। कटोरी उठाई उसने, आलू मटर उसमें डाला और उसका चम्मच से सिप लिया। तो मेड को कहता है चपाती दे दे, उसके साथ चपाती खा ली और 2 चपाती आलू मटर के साथ खा गया। बच्चे देख रहे थे, वाइफ देख रही थी, कहती आपने स्पेशल बनवाया, व्हाट इज दिस? वो कहता सुबह खा लेंगे, चल कोई भी खा लेंगे, ऐसे डाल दिया। ये जी सुबह वाइफ ने बोला ब्रेकफास्ट में चल रेडी करते हैं, तो बताओ अच्छा चिकन गरम करूं? कहता यार ऐसा कर, आलू वाले परोंठे बना दे, आज बहुत देर हो गई खाए नहीं हमने। कहती कोई बात नहीं, वो बन जाए। उन्होंने खा लिया। अच्छा, उसने बोला कि ऐसा है कि फिर मैं ये चिकन तेरे को मतलब टिफिन में पैक कर दूं, फैक्ट्री में खा लेना। कहता नहीं, तू ऐसा कर, पनीर वगैरह खिला दे, वो मैं रात को खाऊंगा, फैक्ट्री में नहीं खाना। वो कहता ठीक है कोई बात नहीं। वो भाई साहब ने पनीर के सब्जी दे दी, उसने अपना टिफिन ले लिया साथ में, तो चले गए। शाम को भाई साहब रात को आए, इस घटना को 24 घंटे हो चुके थे। शाम को उनके घर में बना था मटन, नेक्स्ट डे की बात है। जी जी। तो उसने बोला कि अच्छा, मैं फिर वो काली मिर्ची वाला चिकन एक्चुअली ना बच्चों ने खा लिया है, बहुत थोड़ा बचा है, सिर्फ कटोरी, तो मैं उसको गर्म करती हूँ और मटन है। कहता यार और कोई ऑप्शन नहीं? वो कहते पहले मेरे को ये बता तेरा पेट ठीक है? ऐसी की तैसी, तेरा पहले बता पेट ठीक है? वो बच्चे कहते पापा व्हाट डू यू मीन, ये क्या कर रहे हो? कहते नहीं 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 नहीं, मेरे को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। कहते ये बताओ पहले अपना टेम्परेचर चेक करो। वो कहते आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बुखार तो नहीं हो गया? वो हाँ। कहता मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरे मेरे को मत पकड़ो। सभी घर वालों ने, बच्चों ने और उसकी बीवी ने उसको पहले हाथ सर पे लगाया, टेम्परेचर तो नहीं है, पहले बताओ तेरा पेट ठीक है? हम्म। अरे भाई साहब, 24 घंटे हो गए, तूने नॉनवेज खाया नहीं, जो बंदा रह नहीं सकता वो खा नहीं रहा, बात क्या है? वो कहते नहीं नहीं, मैं मेरे को कुछ नहीं हुआ। वो कहती जी मेरे को पहले कारण बताओ। सब उसके सामने टेबल लगा के, चेयर लगा के सामने बैठे, पहले तो नेट बात बता हुआ क्या? हुआ वो क्या? कहता कुछ नहीं, वो बता नहीं रहा था। अच्छा, फिर भाभी का प्रेशर ज्यादा, तो फीमेल्स का प्रेशर होता है, ये डंडा ऐसा होता है वो पड़ जाता है, फिर बंदे को तोते वक्त जैसे बोलने लग जाता है। नानी नानी याद भाभी ने भाभी ने डंडा बताया, सर तो जानते ही हो डंडा जब पड़ता है ना। है। तो उसने जी डंडा पकड़ लिया, कहती मेरे को बता पहले हुआ। वो कहता है ऐसा है कि मैं ना कल गया थी के पास, तो वो उसने मेरे को बोला, कहती "ले, तुम किसी की बात सुनने वाले हो, ऐसी की तैसी मेरे को उल्लू बना रहे हो? उसने बोला तूने मान लिया? ये हाँ। क्या बेवकूफ, मेरे को बेवकूफ ना बना।" कहता नहीं यार नहीं, उसने बोला था। अच्छा, उसने भाभी ने जी फोन मेरे को मिला दिया, रात को 10:30 का टाइम। मैंने सोचा इतनी लेट कॉल कभी आती नहीं है, कोई अर्जेंट काम ना हो। मैंने कॉल अटेंड की, मैं कहा हाँ जी। बताओ पहले ये आए थे कल? मैं कहा हाँ आया था। हम्म। मैं कहा क्या हुआ? कहती है उसके आगे आपने इनको क्या बोला? मैं कहा मैंने कुछ नहीं बोला। बताओ क्या बोला? मैं कहा मैंने क्या बोलना है?
कहती ये कह रही जी मेरा नॉन वेज इस बंदे ने छुड़वा दिया। मैं क्या मेरी बात कराओ। वो हाँ। कहता इससे मैंने बात नहीं करनी, साला अभी चिकन छुड़ाया कुछ और छुड़वा देगा। मैंने इससे बात नहीं करनी, फोन को ले जाओ पीछे। मैंने इससे बात नहीं करनी, अभी अभी ये कुछ और पर वचन कर देगा, साला वो पंगा पड़ जाएगा। मैंने बात नहीं करनी, इसको ले जाओ पीछे। वो कहती बात कर लेगा ना, मैंने नहीं करनी। मैं उसको बोल रहा हूँ फोन पे, मैं कहा बात करा दे बात करा दे। वो कहते वो कर दी रहा बात। मैं कहा मैंने तो कुछ कहती ये बताओ आपने क्या बोला। मैं कहा मैंने तो इसको छोटा सा बताया कि अगर तेरा भाई डीसी ये है, अगर तू करेगा तेरे को दिक्कत आएगी। वो क्या हुआ जी, अभी स्टोरी थोड़ी ट्विस्ट क्या होगी, भाभी फोन लेके दूसरे रूम में चले गई। भाभी ने मेरे को बोला, कहती भैया मेरी शादी को 37 ईयर हो गए। कहती हमारे पेके घर में नॉनवेज नहीं बनता था, लेकिन यहाँ पे नॉनवेज बनता था हर रोज। कहती मेरे को 2 साल लग गए एडजस्ट होने के लिए कि मेरे को नॉनवेज मेरे को पसंद नहीं था। तो मैंने हमारे घर वालों ने बोल बोल के इनको सब कुछ बताया, ये कुत्ते की दुम सीधी नहीं हुई, ये वर्ड उसके थे। ये तो माना नहीं। आप ये बताओ आपने क्या मंत्र इसको बताया। मैं क्या कहती 1 सेकंड में बंदा मान गया। हाँ। मैं कहा जी मैं तो इसको ये बताया कि अगर तू एक बाइट तेरे दांत से टच कर गई तो तेरे आगे प्रॉब्लम का एक पहाड़ आ जाएगा। जितने अगर एक पीस में तूने 10 बार बाइट किया तो 10 पहाड़। अब तू ये देख ले अपने आगे खड़े करने में। मैंने तो मैं कहा लॉजिकली जो मैंने पढ़ा जो सीखा अपने गुरु से, मैंने तो वो इसको डिस्क्लोज करके बता दिया। तो ये कहती जी इस फिर उन्होंने मेरे को सारी स्टोरी सुनाई कि तो शाम को उसने बुलाया कि ये बनाओ, फिर हमने खिलाया, कहता है आलू मटर खिलाओ। उसने मेरे को स्टोरी बताई, अगले दिन का परोंठे खाए, फिर पनीर लेके गया, आज हमने इसको पकड़ लिया, आज ये स्टोरी है। वो थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी कि ये मतलब हम इनको नहीं समझा सकते लेकिन आपने कर दिया। मैं कहा चलो ये तो गुरु जी की कृपा है। अब पता नहीं उन्होंने कैसे वाणी करे आके इसके ऊपर इंप्रेशन डालना था और इसमें मानना था, आई डोंट नो। जी। कहते ठीक है। तो उसके बाद क्लास में आपको आगे बताता हूँ कि वो 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद शायद उस एपिसोड के 15 दिन के बाद मेरे को दोपहर को अराउंड 5 o'clock आफ्टरनून को उसकी कॉल आती है। कहता आईपी मैंने आज तेरे से एक बात डिस्कस करनी है। मैं कहा बताओ। कहता मेरी एक ड्रीम पार्टी जिससे मैं पिछले 5 साल से एफर्ट कर रहा था काम करने के लिए, उससे ऑर्डर लेने के लिए। कहता जी आज उस पार्टी ने मेरे को कॉल किया, मेरे को बोला अच्छा आजकल क्या बना रहा है फिर। कहता यार मैं तो वही बना रहा हूँ जो इतने सालों से बना रहा हूँ। कहता हमारे को भी सैंपल सैंपल दिखा दे। कहता भाई देते हैं, क्या बात हुई। कहता आजा, मैं 2 बजे से लेके 6 बजे तक फैक्ट्री बैठा हूँ, तो तू आजा एक मेरे को। कहता जी मैंने फोन रखा, अपना ब्रीफ के सैंपल वाला उठाया, 1 सेकंड में कार को सेल्फ मारी उसकी दुआ। कहता ये रास्ते भर सोचता रहा कि मैं 5 साल से इस बंदे को अप्रोच कर रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ, इसने ना तो मेरे को कोई रिस्पॉन्स दिया, ना ऑर्डर दिया, ना कुछ दिया। कहता आज ने फोन किया, सारे रास्ते में सोचता रहा। कहता मैं जाके बैठा, वो मेरी वेट कर रहा था। मैं उसके ऑफिस में गया, अपने सैंपल्स दिखाए उसको, उसने मेरे से सैंपल सिलेक्ट करके रेट फाइनल करके मेरे को ऑर्डर दे दिया 1500 या 2000 पीसेस का। वो कहता मेरे लिए एक बहुत अच्छा ऑर्डर था जिसको मैंने 1.5 महीने में कमिटमेंट की थी तेरे को पूरा कर दूंगा, और जिसकी मेरे को उसने 50% एडवांस पेमेंट दे दी। ये बात इतनी बड़ी थी। वो कहता है कि 50% एडवांस पेमेंट दे दी और मेरे को बोलता है ये जितनी जल्दी हो सके तू मेरे को डिलीवर कर दे। कहता जी मैं वहां से अभी निकला हूँ और गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी में बैठते ही मैंने सबसे पहले तेरे को कॉल लगाई। मैं उसकी फैक्ट्री के गेट के बाहर खड़ा हूँ और गाड़ी में बैठ के तेरे को कॉल लगाई। व्हाट इज दिस आईपी। ये तो गुरु जी को, हमारे को तो कुछ नहीं पता। ये तो उनको पता है कि उन्होंने क्या लीला रचानी है। कहता मेरे को ये उसकी आंखें भरी हुई थी, वो रो रहा था पूरे, बहुत ज्यादा रो रहा था। मेरे को बोलता है कि मेरे को ये बता ये है क्या। मैं क्या तू मेरे एक्चुअली उसके साथ उसको 2-3 रेमेडीज और भी बताई थी नॉनवेज के बिना, वो रेमेडी भी वो कर रहा था। मैं कहा तू एक बात बता कि तेरे को क्या फील हुआ। कहता मेरे को अभी तक कुछ समझ नहीं आया कि ये चीज मेरे बिना एफर्ट के
जिसको मैं एफर्ट कर करके थक गया, मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, और बिना एफर्ट के, और वो खुद बंदा इतना बिजी है, वो उसके पास 50% इतना काम एडवांस है, दे दिए जो एडवांस देता नहीं था। देता नहीं था सर। उसके बाद लोग कहते हैं कि हमारे से सर काम करो, 6 महीने के बाद पेमेंट दे देना। लोगों का एक वो स्टेटस सिंबल है कि मैं इस बंदे से काम करता हूँ, क्योंकि उसको बोल के वो और कस्टमर से काम लेते थे। उस बंदे की इतनी फर्म बड़ी है जिससे वो काम करना चाह रहा है, उसकी ड्रीम पार्टी थी, और वो ड्रीम पार्टी के ऑनर ने सर उसको खुद फोन किया और कहता है मैं 2 से 6 अपने ऑफिस में बैठा हूँ और तू आ जा, मैं तेरे से मिलना चाहता हूँ। भाई साहब फोन मैंने बंद किया, 1 सेकंड लगाया अपने ऑफिस में, कहा लड़कों को बोला काम होता रहेगा, पहले मैं उसको मिल के आता हूँ। और वेरी उसके पास गया, उसने ऑर्डर दिया, और उससे रेगुलर उसका काम चल सर। और उसकी पूरी फैमिली ने सर नॉनवेज छोड़ दिया, मैं आपको बताता हूँ। और उनके मतलब जो माइका परिवार था, मतलब उसकी इतनी ब्लेसिंग मेरे को मिली, मैं आपको क्लास बता नहीं सकता। उन्होंने मेरे को स्पेशल मेरे पास आके इतनी ब्लेसिंग दी, उसकी मदर इन लॉ ने। वो कहते मतलब जो भी है आईपीजी, आपने ऐसा एक काम कर दिया, कहते हमारे घर में नहीं चलता था, लेकिन शादी जब हमने की तो एक यही एक माइनस पॉइंट था, बाकी घर बार अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक छोटा था, हम कहते चलो मैनेज हो जाएगा। लेकिन हमने सोचा हो जाएगा, लेकिन हमारे को नहीं, वो 37 साल के बाद होगा, और वो मैनेज होगा आपकी वजह से। मैं कहा मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये तो मैंने जो विद्या सीखी, जो हमने पढ़ा, ऐसी एक्चुअली मिरेकल्स विद्या जो हमने सीखी, और जिसके बारे में मैंने कैलकुलेशन करके उसको बताया और उसको बोला ये तेरा है, इसमें ये ऐसा होगा, वो सेम टू सेम सर वैसा ही हुआ। और आज की डेट में वो उनकी फैमिली, इस एपिसोड को 5 से 6 महीने हो गए, पूरी फैमिली इतनी सडन। और वो बंदा जो नॉन वेज खाने वाला 40 साल से, अब वो लोगों को पता क्या है, जाके एग्जाम्पल देता है, अरे इससे ना खाया करो, ये तुम्हारे को ये प्रॉब्लम देगा। जब वो ऐसी बातें पार्टी में जाके बोलता है ना, सबसे ज्यादा हंसी मेरी छूटती है। मैं कहता हूँ ये मेरा मैं क्या प्रवचन करने वाला बंदा बन गया, कोऑर्डिनेटर, लोगों को बताने लग गया, अरे नहीं 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 खाना चाहिए भाई, ये कुछ नहीं पड़ा, इन चीजों में कुछ नहीं पड़ा, ये हमारी जीव का टेस्ट है, इसमें कुछ नहीं पड़ा। और वो जब ऐसी बातें करता है, उसके बच्चे भी हंसते हैं। ये कहता चूहे खा के बिल्ली हज को चली, बिल्कुल। उसका सेम। सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आज को चली। हाँ अभी चलो, जब हमको जिस चीज का पता चला तो उसके बाद उसको रिजल्ट आए, और मतलब उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, उसको बिजनेस में बहुत अच्छा मिला, नेम फेम अच्छा हो गया, उसकी फैक्ट्री के साथ अभी उसने तो एक फैक्ट्री लिया है, और 2 फैक्ट्रियां हो गई अभी। वो कहता है इसको मैं परचेज अभी 6 मंथ के अंदर अंदर, मतलब ऐसा उसका जैसे जो चीजें बंधी हुई थी वो खुलनी शुरू हो गई, वो आगे से आगे सक्सेस शुरू हो गई। तो मैं कहता हूँ कि ऐसी चीज, ऐसी साइंस, देखो एक तो उसकी लाइफ चेंज हो गई, उसकी फैमिली की ब्लेसिंग, और चलो फीस तो एक मिलनी मिलनी बात है। चाहे वो मेरा लंगोटिया जोर था, मेरा बचपन का दोस्त था, मैंने उसको ये चीजों की फीस नहीं ली, लेकिन वो कहता है नहीं, अगर तू फीस नहीं लेगा साले मेरा काम उल्टा हो जाएगा, पैसे ले ले। मैं कहा नहीं लेने, वो लिफाफे में डाल के दे दिया। अब आती हुई लक्ष्मी कोई मना नहीं करता सर, हाँ हाँ मैंने रख हाँ लिया हाँ। दराज में। ये ठीक है। तो समझ में आया हाँ जगत भाई? सर एकदम फिट। देख, ये एकदम क्यों लाइव एग्जाम्पल इनको भी लाइफ के अंदर ये गुरुजी ने दिखाया, क्योंकि ये अच्छी, बिल्कुल देख, ये कहीं ना कहीं पे बहुत अच्छी सोल है आईपी सिंह जी। इन्होंने भी उसको ट्रू दिल से आशीर्वाद दिया। बिल्कुल ट्रू। सर बिल्कुल। उसका जब काम बना तो गुरु जी ने उसको ऐसी ब्लेसिंग्स दे दी, वो गाय को पहले दिन गया 1 किलो आलू खिला के आया। हाँ हाँ हाँ, अगले ये दिन, सही, हाँ, ये अगले दिन बात, गया कहता ये 5 किलो खिलाने हैं। बताओ 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 बताओ। बात। सर नहीं नहीं, अगले दिन ही 5 किलो पे आया। मैंने उसको बोला, मैं क्या, चाहे तू एक दाना खिला, सिंगल पीस, चाहे 1 क्विंटल खिला, लेकिन खिलाना दिल से है, अपने भाव से खिलाना है, कि उसको अपने हाथ से खिलाना है, तो तेरे को इफेक्ट आएगा। वो जी पहले दिन गया, उसने 1 किलो लेके गया, उसने खिला दिया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, वो कहता है मेरे मन में आया यार 1 किलो बहुत कम है, ये भूखी रह जाती होगी, तो फिर उसने 5 किलो लेना शुरू कर दिया। 5 किलो लेके जाता रहा। वो फिर बोला यार ये मैं ना 10 किलो लेके जाऊं यार, आसपास वाली भी देखती, कहता वो देखती है जैसे भूखी है, फिर 10 किलो।
तो 20 मेरे को कहता है यार मैं सोचता हूँ गाड़ी भर के ले जाऊं। मैं कहता गाड़ी भर के ले जाओ सबको खिला के आओ। मैं उसको बोला, मैं कहा एक दिन नहीं खिलाना, इसको सारी जिंदगी खिलाना है जब तक तू यस। जीवित है। ये मैं कहा दिस इज ए नॉट ए रेमेडी, दिस इज ए लाइफ स्टाइल। मैं कहा ये अपने तेरे लाइफ स्टाइल में ऐड होगी चीज। जब तक अगर तू जिंदा है इस दुनिया पे, इस धरती पे, तेरे को डेली खिलानी है। कहता ठीक है। मैं फिर गाड़ी तो तू एक दिन ही खिला देगा, उसके बाद तेरी हो जाएगी बस टाइम टाइम फिक्स हो जाएगी। कहता साला तेरे को अकल ही नहीं है। मैं अगर गाड़ी जब मैंने सोचा ना खिलाने की, कहता मेरे को 10 गाड़ियों का ऑर्डर आ गया। ये सोच बाद उसकी चेंजिंग होगी सर। कहता मेरे को इतना प्रॉफिट आ गया कि मैं 10 गाड़ियों का भी सामान खिलाना शुरू कर दूं, मेरे को तभी आगे से आगे। उसकी सोच ऐसी पॉजिटिव होनी शुरू हो गई जिसकी वजह से भगवान ने ऐसी लीला रचा दी कि उसने गांव ने बोला कि ये बच्चा इतना अच्छा मेरे को खिलाने वाला है, तो इसको इतना ज्यादा दो कि और सबकी सेवा करे। यस। जो बंदा 1 किलो से स्टार्ट हुआ था, 5 पे आया, 10 पे आया, जब 20 पे आया, उसके मन में आया मैं गाड़ी भर के ले जाऊं। जब गाड़ी भर के ले दे जाने की उसकी सोच हुई, कहता उसी दिन 2 कांटेक्ट मेरे को ऐसे मिल गए, मेरे को ऑर्डर मिल गया, मेरे को और प्रॉफिट हो गया। जब मैंने अभी सोचा ही था भी गाड़ी लेके जाऊंगा, सोचने से ही काम हो गया। तो जो प्रैक्टिकल करता तो मैं कहता अमेजिंग। कहाँ से कहाँ। या और उसका मतलब लाइफ ऐसी ट्विस्ट हुई, मतलब सर पूरी ट्विस्ट हो गई, मतलब 180 डिग्री पे ट्विस्ट हो गई सीधा, ऐसे का ऐसे हो गया। और आगे उनकी फैमिलीज में मतलब बहुत ज्यादा, और ऐसी साइंस, ऐसी चीज जो सर ने पढ़ाई है, मैं कहता हूँ इसका कोई मोल नहीं है, इसका कोई मोल नहीं है। और ट्रू आपको मैं ट्रू। आज इतनी कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ कि आप ऐसे एक न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए हो। जो मैं बना था मैं बड़ा खुश हुआ था। आज आप भी बहुत खुश हो। कल कल से सर के आप बेटे का जन्मदिन भी है, तो पहले आप सब भी इनको बधाई दो। कल इनके बेटे का बर्थडे है और कल ये अपनी शॉप की ओपनिंग भी कर रहे हैं। जो पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हो, ये सारा का सारा उसकी इन्होंने बुक बनाई है, उसको ये देंगे। बहुत बहुत बधाई हो। सर विश, थैंक यू, बहुत बहुत बधाई हो सर, बहुत बहुत बधाई हो थैंक आपके यू, बेटे को। थैंक यू, थैंक यू, गुरुजी थैंक यू, थैंक हमेशा यू, उनको आशीर्वाद देते रहे और दुख तकलीफ हमेशा उनके रास्ते से हटते रहे, हमारा यही दुआ है सर। थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू ऑल क्लास, थैंक यू आपका मैं बहुत इस बहुत पे मेरी धन्यवाद। भी एक बात मैं बोलना चाहूंगा सर, जैसे जी आईपी सिंह सर ने सुनाया अपना एक किस्सा, मेरा जी पर्सनल किस्सा भी मैं सुना था। लाइक नॉर्मली मेरे को नॉनवेज का ऐसा शौक है कि मैं मतलब फ्राइडे और संडे, यहाँ पे फ्राइडे छुट्टी होती है, संडे इंडिया के हिसाब से अपन बना के अपने को होता है कि भी खाना। तो बीच में अभी जब से कोर्स चालू किया है ना, तब से ये हो गया है। मैंने एक दिन फ्राइडे अंडा बना था, मैंने सिर्फ इतना टुकड़ा खाया होगा, वापस रख दिया। मैंने कहा नहीं खाना यार, मेरे को मेरी इच्छा नहीं हो रही है। संडे आया, उसने बनाया चिकन, इच्छा हो रही थी, इतना टुकड़ा खाया, वापस रख दिया, मैंने कहा नहीं खाना। उसके बाद में तो अभी ऐसा हो गया, मतलब समझ लो कि मतलब सोचते हुए भी वो लगता है कि यार छोड़ यार, क्या खाना, अपने पनीर खाएंगे अपन मस्त, ऐसा। मेरे को खुद का अपने आप में मतलब काफी, मैं कितने सालों से सोच रहा था छोड़ू छोड़ू छोड़ू, पर छोड़ नहीं पा रहा था। पर जब से मतलब ये चीजें जो होने चालू हो गई है और काफी बदलाव आना चालू हुआ है पिछले 2-3 महीनों से, तो लाइक मैं भी, मेरा भी अपने आप में इंटरनली अभी ऐसा हो गया है कि ये चीजें अवॉइड करना चालू कर दो, और कर भी दिए। लाइक ऑलमोस्ट मैं उस एंड पे आ गया हूँ कि ये कब बंद हो जाएंगी सडनली पता भी नहीं चलेगा। सर जी ये ना सिस्टम आईपी सिंह इतनी जी, जल्दी फास्ट। जी सर। आईपी सिंह जी थोड़ा टाइम अभी शॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि पन्ना मैम को जी मैंने बुला रखा है। उन्होंने ओके। वो वास्तु वाली क्लास स्टार्ट करनी है। हाँ 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 हाँ, आप अभी ठीक जा है। रहे हो पार्टी पे या क्लास में हो? नहीं मैं सर चाहूंगा, वैसे चलो दर्शन कोई हो गए बात नहीं, सबके बहुत क्लास बहुत के, धन्यवाद। हाँ, सारी क्लास का बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया। अब तो हमें थोड़ा ग्रोथ आगे और शॉर्ट करना बढ़ेगी। पड़ेगा क्योंकि पद्मा मैम को ना क्लास स्टार्ट करनी है। जी 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 जी। थैंक यू आईपी ठीक सिंह है जी, सर, बहुत बहुत धन्यवाद डियर। ठीक है सर, थैंक यू, जय और गुरु जी जस्ट ऑल डियर, क्लास, अगेन आपके कॉन्ग्रेचुलेशन बेटे को अगेन। बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। कल आपके थैंक यू दुकान सर, की मुहूर्त करवाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम सर। ऑल द बेस्ट डियर, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके। पद्मा मैम जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। पद्मा जय जी गुरु के जी क्लास। पद्मा जी के जय बारे गुरु। में थोड़ा बता दूं। पद्मा जी जो है राहुल जी की वाइफ हैं और सारा का सारा काम यही मैनेज करती हैं। पद्मा जी जब मेरे से पढ़ने आई थी लास्ट ईयर मई में, तो इन्होंने इस विद्या को पहले भी सीखा हुआ था।
लेकिन जब उन्होंने मेरे से सीखा, क्या क्या उनकी लाइफ में आया, ये थोड़ा पहले बताएंगे और फिर आपको गिफ्ट भी देंगे। पद्मा मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी टू ऑल। मेरा नाम पद्मा राहुल कांजानी है और सर से मैं मिली थी अप्रैल बैच में, और 10 मई से मैंने सर का ना डिजिटल मार्केटिंग का काम उठाया था। और मैंने 5 मई 5/5/2020 मतलब 5 मई 2020 को मैंने अपना नाम चेंज किया था। उससे पहले मैंने जब अपना, जहाँ से भी मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा था, तो उन्होंने 1 to 100 वाला जो कॉम्बिनेशन है वो हमें नहीं सिखाया, तो मैंने 42 के 6 पर अपना नाम कर दिया था, क्योंकि मेरी ग्रिड में 6 नंबर मिस है। तो मेरे को 6 नंबर के एफर्ट्स और चीजें तो मिलने लग गई थी, पर विथ स्ट्रगल मिलता था। मतलब चीजें तो पूरी फुलफिल हो रही थी, पर उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। तो वो वेरी मुझे गुड। सर से मिलने के बाद समझ में आया कि 42 तो अवॉइड नंबर होता है, और मैंने उसी पे लिख दिया। पर 6 देखो नंबर काम करता है ना, तो उसने अपने काम सारे किए, भले स्ट्रगल के साथ किए, पर उसने अपने काम सारे किए। तो थैंक्स टू संदीप सर, मैंने अपना नाम चेंज किया और बहुत सारी चीजें चेंज करी, और सर की ब्लेसिंग से बहुत सारी चीजें करी। सर जो छोटी छोटी रेमेडी सिखाते हैं ना, मतलब मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले मैं ना 5/7 कॉम्बिनेशन हूँ, तो मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता है। पर मैंने संदीप सर से सीखने के बाद कभी भी किसी से न्यूमरोलॉजी नहीं सीखी है। मतलब मेरे को लगता ही नहीं है कि इसके बाद कुछ सीखने का जरूरत है। वो इतने आप में पूर्ण है कि उसके बाद लाइफ में इतने सारे मिरेकल हुए, तो मुझे लगता ही नहीं है कि अपने आप को भटकाने के लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत है। जितना है मेरे पास उसमें मैं बहुत खुश हूँ। इसके लिए थैंक्स टू संदीप सर, आपको बहुत बहुत थैंक यू। और ऑलवेज सर अपनी वेलकम, ब्लेसिंग ऐसे ऑलवेज बरकरार वेलकम। रखना आप, है ना। मुझे एक्चुअली क्लास स्टार्ट करनी है, सिर्फ 2-3 मिनट और लूंगी मैं सबको, सबका सबको मोस्ट वेलकम और बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर, है ना, अभी अभी आज आप अपने न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए हो। आईपी सर ने जैसे आपको पूरा बताया कि ये कैसा साइंस है, कैसे मिरेकल्स होते हैं। आप सब लोगों को बहुत मजा आने वाला है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है। आप आज से अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, मिलने वाले हैं, जो आपके बहुत खास हैं, जो जिनके बारे में आप ऑलरेडी सब चीजें जानते हो, उन सब का ग्रिड बनाओ, उन सबको प्रिडिक्शन दो, और उन लोगों की लाइफ में चेंज करो। तो जो वो लोग ब्लेसिंग देंगे ना आपको, वही आपको परफेक्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बनाएगा। बस आपको 50 लोशो ग्रिड्स बना के उसका प्रिडिक्शन जैसे ही आप करोगे ना, आप एक परफेक्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओगे। उसके बाद आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपका डिजिटल प्रमोशन करूंगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, किसी भी तरीके के प्रमोशन का रिक्वायरमेंट हो आपको, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। आपको खाली पोस्टर बनाना है, तो आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो। कुछ गिफ्ट दे और दो बच्चों को, आप इतने आए हो तो इनको भी अपना आशीर्वाद दे के जाओ। सर सबको मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। प्लीज जी। सिर्फ उसके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग सिर्फ एक सिंपल चीज करें, एक पेपर लें, उस पे अपना नाम लिखें, मेल आईडी लिखें, और अपना मोबाइल नंबर डालें। अगर आपने ऑलरेडी कोई लोगो बना रखा है वो शेयर करें। और आपको कंटेंट के अंदर, पोस्टर के अंदर क्या चाहिए, कि कंसल्टेशन का पोस्टर चाहिए, नॉलेज का पोस्टर चाहिए, आप मेरे को जो भी लिख के देंगे, मैं सबको मेरी तरफ से एक एक पोस्टर, जो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, फेसबुक पे लगा सकते हैं, इंस्टा पे लगा सकते हैं, वो मैं सबको बना के दूंगी, जितने भी ना स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक आप यू, थैंक सब यू, थैंक यू। आप सब बच्चों को पद्मा मैम ने एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी है, ताकि आप उसके थ्रू अपनी चाहे प्रमोशन स्टार्ट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं पे जब आप इसको करोगे ना, तो दुनिया आपसे पूछना जरूर स्टार्ट करेगी कि भाई क्या है, आपने इसे क्या सीखा है। सर उसके लिए मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगी। एक जी। नंबर है 954 जी। डबल नाइन डबल नाइन जी। 828। उस पर अपना डिटेल भेज दें पर्सनली, ठीक है, क्योंकि आप ग्रुप में भेजते हो तो वो ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। किसी का पहले आ जाता है, किसी का बाद में आ जाता है। कोई मुझे प्लीज कॉल ना करे इस नंबर पे, आप मुझे डिटेल भेज दो। विद इन 2-3 मैक्सिमम 4 डेज में आपको वो मिल जाएगा। मुझे कुछ पूछना होगा तो मैं आपसे मैसेज में ही पूछ लूंगी। उस नंबर पर पर्सनली मेरे को अपनी डिटेल शेयर करें, और है ना, मैं आपको पोस्टर बना के भेज दूंगी। उसमें कोई चेंजेस भी होगा तो वो भी करके दूंगी मैं, पर अपन व्हाट्सएप पे ही बात करेंगे। और ये व्हाट्सएप का नंबर है 954 9999 828। और सर्टिफिकेट हाँ। के लिए आपको ग्रुप में ही डालना है और राहुल जी से ही बात करना है।
ठीक है, वो जैसे इकट्ठे बनेंगे तो सबके बनेंगे, आपको डिलीवर हो जाएंगे वो। आप अपना ग्रुप का डिटेल्स जरूर देना साथ में कागज पे लिख के कि आपका कौन सा बैच है, क्योंकि इनके पास कम से कम 7,500 स्टूडेंट मेरे ही हैं, पता नहीं कौन सी क्वेरी किस समय आती है, तो वो मिसमैच ना हो जाए। आपको अपना आप नाम बैच लिखना है। वाला जरूर लिख जी देना कि आप किस बैच से हो। जी, ईमेल आईडी लिखनी है, आपने अपना नाम लिखना है, आपने अपनी फोटोग्राफ देनी है, और आपको बैनर किस चीज का चाहिए, इंफॉर्मेशन पे चाहिए, सिर्फ कहीं ना कहीं पे आपको आगे अपना प्रमोट करना है तो वो हो सकता है। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है तो उसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके पद्मा मैम से बात कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि उसकी प्रॉपर प्रमोशन होनी है, तब आप पद्मा मैम को रिक्वेस्ट भेजो, पद्मा मैम आपको खुद कॉल बैक कर लेगी, फिर आप उनसे बैठ के अपनी पूरी प्रमोशन के बारे में बातें कर सकते हो। जी पद्मा और मैम। इसके अलावा किसी को भी अपना डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाना हो, जी ठीक है सर, अभी आपको आपके ग्रुप में एक डिजिटल विजिटिंग कार्ड भेजेंगे। इस तरीके का कोई पोस्टर आप विजिटिंग कार्ड किसी को बनाना है तो इसमें 5 पोस्टर मिनिमम लगते हैं, वो मैं बना के दूंगी आपको। और विजिटिंग कार्ड पूरे साल भर के लिए फ्री है। इसको मिनी वेबसाइट की तरह आप यूज कर सकते हो। उसका 2000 रुपीज चार्ज है, तो आप उसके लिए भी मुझे उसी नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप डाल दीजिए तो मैं आपको कॉल बैक कर लूंगी। थैंक यू पद्मा जी। थैंक यू सर, थैंक यू, और थैंक यू टू ऑल, और वंस अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। और सर आपकी ब्लेसिंग बनी रहे बस। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल, ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है। मैंने सब बच्चों को ग्रुप में डाल दिया है मेरा डिजिटल विजिटिंग कार्ड। जी सर। चलिए, थैंक यू पद्मा मैम। ठीक है सर, मैं चलती हूँ ना, वो चालू करनी है क्लास मुझे हाँ ना। हाँ, प्लीज प्लीज ठीक है, प्लीज प्लीज, थैंक यू। ओके, मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा मेरी एक और फेवरेट स्टूडेंट को, जो आज आप सबको ब्लेसिंग्स देने आई हैं। कहीं ना कहीं पे इन्होंने मुझसे 3 साढ़े 3 साल पहले ये विद्या सीखी थी, और उस समय शायद सिर्फ 2 दिन का ही हम वेबिनार करते थे, ऑफलाइन कोर्स होता था, और उसके ऊपर 2 दिन के अंदर ही हम सारा कोर्स फिनिश करते थे। बट इन्होंने भी दिल से सीखा, समझा, और रिजल्ट आज आपके सामने है। ऋतु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। बहुत अच्छा ऑलवेज। लगता है सर आप बुलाते हैं। एनीवेज, सबसे पहले सर मैं आपके सारे स्टूडेंट को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि उन्होंने एक बहुत अच्छी विद्या चूज करी है पढ़ने के लिए, और सर उन्होंने सबसे पहले उन्होंने आपको चूज किया ये वाला कोर्स करने के लिए। एंड आई एम श्योर ये सब लोग आपको चूज करके बहुत खुश भी होंगे, जैसे मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ चेंज हुई है आपसे मिलके ना। जी जी। राइट। और मैं ये कहना चाहूंगी आप लोगों को, जितने भी आप यहाँ पे हो 30-32 लोग, कि आप लोग सच में बहुत फॉर्चुनेट हो कि आपको पूरे संसार में ये वाला कोर्स करने को मिला, और ये वाले कोर्स के लिए भी आपको अपने संदीप सर को चूज किया है, क्योंकि इससे बेस्ट पर्सन कोई नहीं है जो आपको ये वाली विद्या सिखा सकता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, बिकॉज मैंने इनसे बहुत अच्छे से सीखा है, और मेरी लाइफ जो यहाँ थी ना, प्लेटफॉर्म पे से रिगड़ रही थी, वो एक्चुअली में चलना स्टार्ट हुई, उड़ना, मैं चलना भी नहीं बोलूँ, एक्चुअली में उड़ना स्टार्ट हुई है। आई वॉज बर्डन विद लॉट ऑफ लोन्स एंड एवरीथिंग, बहुत कैश क्रंच चल रहा था, बहुत प्रॉब्लम थी। बट फ्रॉम दीज रेमेडीज वट एवर ही टेल अस, मैंने वो सारी रेमेडीज करी, सब कुछ फॉलो करा, छोटी छोटी चीज से लेकर कुआ नंबर हाथ पे लिखने से लेकर, और अपने नेम की स्पेलिंग करेक्ट करना, मोबाइल नंबर चेंज करना। मोबाइल नंबर जो चेंज किया वो 5 पे लेकर आया, बिकॉज मेरे पास 5 नहीं है। और सबसे वर्स्ट पार्ट पता है क्या है मेरे साथ में, कि जो हम लोग 81 कॉम्बिनेशन सर कराते हैं ना, 3 और 6 का कॉम्बिनेशन, वो मेरा कॉम्बिनेशन है, यानी कि 0 लक फैक्टर। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा 0 लक फैक्टर है, वो मुझे बहुत आगे बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ देता है मेरे को, यानी ये वाला कॉम्बिनेशन, बिकॉज नाउ आई हैव एक्टिवेटेड माई नेम स्पेलिंग। एंड 5 नंबर की सारी रेमेडीज, हरी बॉटल में पानी पीना, हरे पेन से हरा पेन यूज करना, जितना हो सके हरा कलर यूज करना। तो गाइज ये सब आप लोग भी करो, और ये छोटे छोटे चीज में ना ट्रस्ट जरूर करो आप, बहुत ट्रस्ट करो। नाम की स्पेलिंग, कुछ लोगों को भी डाउट होगा, पता क्या ये नाम की स्पेलिंग काम करेगी नहीं करेंगी, बता तो दिया, पढ़ तो लिया, करके देखो, शब्दों पे यकीन करो, एंड चेंज योर नेम स्पेलिंग, वर्क ऑन इट, राइट डाउन योर नेम स्पेलिंग एवरी डे 51 टाइम्स, वट एवर संदीप सर सेज, उस तरह से फॉलो करके देखो। चेंज योर अकाउंट नंबर, बहुत पैसे आने वाले हैं, बहुत पैसे, सीरियसली बिलीव मी, मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ। कि आज मैं अगर आपको इतनी स्माइल करते हुए यहाँ पे दिख रही हूँ, अगर आप मुझे सच में 2018 में मिलते ना, 17 में, तो मुंह ना ऐसे रहता था यूं,
कि पता नहीं क्या होगा संदीप सर, कैसे जिंदगी चलेगी, क्या होगा। संदीप सर कहते थे अरे कोई नहीं मैडम, करो, सब चीजें ठीक होंगी, फॉलो करो इन सब चीजों को। फॉलो करते गए, बढ़ते गए, एंड बिलीव में आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो। क्योंकि आई एम श्योर कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ विद्या सीखने आए हैं, कुछ लोग ये सोचने आए होंगे कि यार ये चलती कैसे है, सब चीजें से पैसा कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते। बिलीव मी, स्काई इज द लिमिट। एक्चुअली में स्काई इज द लिमिट। पहले मैं ये सोचती थी कि यार बस मैं इतना कमा लूं कि मेरे घर का ना खर्चा चलता है, और वो खर्चा तो मतलब अपने आप ही निकल जाता है, 3-4 दिन में कहाँ से निकलता है पता नहीं लगता। उसके आगे तो बहुत कुछ और आ जाता है। इसमें आपने अपने लोन उतार दोगे, अपना मनी सेव कर लोगे, बहुत कुछ खुशी और बड़ी कितनी बड़ी मिल चीजें भी रही है, सोच लोगे। सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है अंदर, जो इनर फीलिंग है हैप्पीनेस की, वो कितनी मिल रही है। तो बहुत है एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पे इससे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलती है इस प्रोफेशन में, बिकॉज यहाँ पे आप किसी को हील भी कर रहे हो, किसी के जो दिल में चोट लगी होती है ना, उसको हील कर रहे हो। किसी की मनी की प्रॉब्लम है, उसको रेमेडीज देके हील कर रहे हो। कोई बेचारा स्ट्रगल करे जा रहा है, 8 नंबर के बंदों से मुझे इतनी दया आती है, पूछो मत। जहाँ 8 मैं और भी 1 8 वाला ही हूँ। मालूम है, मेरे हस्बैंड भी 8 और 8 है। मुझे इतनी दया आती है उन बेचारों, मतलब कैसे बिलीव, मेरे पास में अगर 100 यूजर है ना मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो सर उसमें से कम 40 मेरे पास 8 नंबर वाले हैं, लड़के लड़कियां सारे मिला के। सारे सारे। और सारे बेचारे दुखी हैं, किसी के लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, किसी की शादी में बसड़ चल रही है, किसी के मनी प्रॉब्लम है। तो वहां उनकी रेमेडीज दे दे के उनकी लाइफ चेंज करी है, एंड बिलीव मी, दे ऑल आर हैप्पी, ऑल आर हैप्पी एक्चुअली। तो बस सर ये बोलूंगी, क्योंकि मैंने तो अपनी लाइफ सर चेंज करी है, सिर्फ मोबाइल नंबर से नेम की स्पेलिंग करेक्ट करके एंड अपना अकाउंट नंबर चेंज करके। दैट्स इट। मैं सिर्फ इसी पे 3 पे जोर दूंगी कि मैंने ये चेंज किया, मैंने चेंजेस फील करे हैं, यू कैन ऑल्सो डू इट। दैट्स इट सर, बस सबसे मेरे पास। हाँ सबसे बताइए बड़ी सर। बात यही है कि देखो, आपने ट्रस्ट किया पहले यस और सर। उसके बाद लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। यस। होता यही है कि हम ट्रस्ट करें और उसके बाद इम्प्लीमेंट करें तो रिजल्ट डेफिनेटली आएंगे। चाहे राइट वो सर। एंजल नंबर लिखना है, चाहे वो 15 लिखना है, चाहे वो इमरजेंसी फंड नंबर लिखना है, और रिजल्ट आए या डिले हो जाए हमें नहीं पता, बट हमारा विश्वास उस चीज पे बना रहना चाहिए। करने को क्या था, सिर्फ एक 20 रुपए का पेन, और पाने के लिए क्या है पूरा संसार। सर डिले भी नहीं हुआ मेरी लाइफ में, बिकॉज हम कहते हैं ना कि पर्सनल ईयर 8 और 9 बहुत स्ट्रगलिंग नंबर है। जी तो जी। मुझे तो 9 ने भी बहुत दिया है, बहुत दिया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पीछे पड़ जाओ ना अपनी जिंदगी के, कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, तो 3 और 6 का मेरा लक फैक्टर 0, आपने ये लिखा है ना 0 लक फैक्टर, जी जी। तो मुझे कहीं से नहीं लगता कि मेरा 0 लक फैक्टर है। और क्योंकि मैंने रेमेडी सारी दिल से करी है, बहुत शिद्दत से करी, और मेहनत मैंने करी है बहुत दबा के ना, तो मुझे 9 ने भी बहुत कुछ दिया है सर, और 1 ने तो फिर मुझे दमदार दिया है बहुत। इसीलिए दिया है रितु जी, कारण क्या था, आपने लोगों से ब्लेसिंग्स कमाई। तो शायद आप सही कह रहे हैं जिसके बिल्कुल। काम बने हैं उसने आपको दिल से दुआ भेजी है, सर दिए। उसने काम करा है। राइट। वरना 6-3 के अंदर अगर 9 आ जाएगा तो 9 पनिशमेंट देगा। 9 का काम क्या है, उसका काम है पनिशमेंट देना, ऑडिट करना। कहीं ना कहीं पे आपने अच्छे कर्म किए, लोगों से ब्लेसिंग्स ली, आपको उसका आशीर्वाद मिली। यस सर। एंड सर दिस इज पर्सनल ईयर 2 गोइंग ऑन। पर्सनल ईयर 2 में हम यही पढ़ते हैं ना, वो मेंटल स्ट्रेस देता है, परेशानी देता है, थोड़ी बहुत है जो है दी, पर ऐसा नहीं कि बड़ी डिप्रेशन में आई पड़ी हूँ या मैं डिप्रेशन की गोलियां खा रही हूँ, नथिंग लाइक दैट एट ऑल। आप रेमेडीज करते जाओ, अपने कर्मास करते जाओ, शास्त्र को जितना फॉलो करोगे, इनकी टीचिंग्स को फॉलो करोगे, उतनी इनकी जो प्रकृति है ना आपको पॉजिटिविटी देती जाएगी, जो मैंने बिलीव करा है, मैंने देखा है। दिस इज द थिंग सर, दैट्स इट। मोबाइल नंबर चेंज किया, कितना आनंद आया। अकाउंट नंबर चेंज किया, कितना आनंद आया। तो शुरू में तो कोई आनंद नहीं आया था, बड़ी मुसीबत हुई थी मोबाइल नंबर के चेंज करने के बाद तो बहुत बहुत मुसीबत हुई थी, सबको बताना, रे अरे ये नंबर नहीं है भाई, ये नंबर तो उस पे कॉल कर, वो नंबर तो पता नहीं कहाँ है, बिकॉज मैं बहुत सारे नंबर्स नहीं रख सकती, मुझे मैं फैला नहीं सकती अपनी जिंदगी को। आई हैव सिंगल मोबाइल नंबर, वही चल रहा है जिसमें लास्ट में 555 आता है, टोटल 5 नंबर पे आता है, मस्त चल रहा है सर, मस्त बढ़िया जिंदगी चल रही है सर। अकाउंट नंबर भी 5 वाला है, सेम मोबाइल नंबर वाला अकाउंट नंबर है। तो भगवान की दया से वो, उसमें कभी ना मिनिमम वो क्या होता है, मिनिमम अकाउंट बैलेंस को लगता है चार्जेस, है ना, हाँ। वो नहीं लगते सर अब। और उससे पहले क्या होता था। सर मत पूछो, मत पूछो। एंड सर मतलब ये सब रेमेडीज करके सर थैंक्स टू यू कि मैंने अपना
एक गोल्ड लोन खत्म कर चुकी हूँ Very good. और दूसरा सर आधा हो चुका है खत्म। हालांकि पूरा हो जाता, मैंने कहीं थोड़ा सा इन्वेस्ट भी कर लिया, बिकॉज मेरे को लगा मैं साइमल्टेनियसली कुछ इन्वेस्ट भी करना स्टार्ट करूँ, मुझे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले, तो वो सब चल रहा है सब। दैट्स इट सर, थैंक यू सो मच। तू गोल्डन घड़ी भी पहन रही है। ग्रेट Thank ग्रेट। you. यही मैं कह रहा हूं कि चीजों को सिर्फ समझो लाइफ में और देखो। आपने उसको दिल से फॉलो किया, ब्रासलेट पहने, नीम के स्पेलिंग लिखे, अकाउंट नंबर लिया, मोबाइल नंबर लिया, और कहीं ना कहीं पे उन चीजों ने अपनी ब्लेसिंग्स दी आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल किया है सर। चलिए, थैंक यू रितु जी। थैंक यू सो मच सर एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। गॉड ब्लेस यू और आप लोग बहुत आगे बढ़ना, बहुत आगे बढ़ना। थैंक यू सर, बाय बाय। ग्रेट। कैन आई आपने लीव जाना? सर? हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। अब मैं बुलाना चाहूंगा अपनी मदर को। हालांकि रिश्ते से तो वो हम माँ बेटा बन चुके हैं, बट भगवान ने मिलवाया हमें बहुत लेट है। मंजू मैम मेरे पास कोर्स करने आई थी और सैटरडे संडे का कोर्स था। मंजू मैम ने बहुत दिल से उस कोर्स को सीखा, समझा, और आज की डेट में मेरे पूरे परिवार को मालूम है कि ये भी मेरी मम्मी की तरह ही है और मेरी मम्मी ही है। मंजू मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारे बैच को बहुत 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 बधाई। नवरात्रों की शुभकामना। नवरात्रों में आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए हो, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, मेरे बेटे ने आपको पढ़ाया। और दूसरी बात संदीप सर से जो भी पढ़ के जाता है वो बहुत ऊपर तक जाता है, गगन को छुएगा, आकाश को छुएगा। मेरी सबकी ब्लेसिंग्स हैं आप सबको। सारे नंबर्स की बच्चे रेमेडीज करो, ब्रेसलेट्स जैसे संदीप सर बताते हैं 45 डेज के बाद चार्ज करो, पूर्णमासी में चार्ज करो, आपको विश पिरामिड में चार्ज करो। विश पिरामिड लेना संदीप सर से, बहुत अच्छा है। मैं उसमें चार्ज करती हूँ, अभी मैंने चार्जिंग पे रखा हुआ है। जी 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 कुआ नंबर भी लिखती हूँ, जी। ठीक है? तो आप चार्जिंग पे रखो। और जितनी भी रेमेडीज आपको बताए हैं, गोल्डन घड़ी पहननी है 6 नंबर वालों को, सिल्वर घड़ी 7 नंबर वालों को, 5 नंबर की रेमेडी सब करिए। 6 number is the best number to have a good care in the family. Not only in the family, you will have a better wife, better marital life also. Yes, yes, yes. Right, sir? जी जी जी। अभी नवरात्रे हैं, माता रानी के मंदिर जाओ, फ्राइडे को बर्फी बांटो 6 पीस, राइट? Very true, very true. All these are remedies which are given by संदीप सर। अब मुझे काफी ग्रुप्स में इन्होंने जुड़वाया और सबकी सब जगह मेरे को बताया कि ये तो मेरी माँ है। सबसे पहले पता है, मैंने जब ग्रुप ज्वाइन किया संदीप सर का, संदीप सर ने पता है क्या बोला? माँ को भी पढ़ाना है। तो बेसिकली प्रोफेशन से मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपना प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रियली दे आर डिवाइन ब्लेसिंग्स। सबकी कृपा होती है, तभी हमें ऐसे गुरु प्राप्त होते हैं। ऐसे गुरुओं के चरण छुओ और जितना अमृत बांट रहे हैं, जितना ज्ञान बांट रहे हैं, सारा अर्जित करो। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड बेटर लाइफ इन योर लाइफ। थैंक यू मंजू मैम, थैंक यू जी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आपने जाना मैम, क्लास में चले जाओ। थैंक यू, थैंक यू। सो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं पे एक ब्लेसिंग्स वाली बात होती है, जब आपका स्टूडेंट आपके साथ कहीं ना कहीं पे दिल से जुड़ जाता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सर मुझे आपकी क्लास छोड़ने को मन नहीं करता। कोई बात नहीं मैम, अब तो पढ़ने जाना ही पड़ेगा ना। हाँ पर सर अब मैं बहुत कुछ मिस करती हूँ, आप मुझे भी रुला डालो। वैसे ही आज लास्ट क्लास है सर, अब ऐसे मत करो। तो कोई बात नहीं मैडम, डेरावाल नगर में बुलाओ ना भोजन के लिए। सर आप आते हो? रहने दो, आप 2 बार ही बोल चुकी हूँ मैं काजल को भी। चलो काजल को बोला ना, मुझे नहीं बोला। सर आप मेरी बात सुनो, मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं वो वाला छोड़ देती हूँ, उनकी तो वीडियो मिल जाएगी। जी जी, तो मैं कब मना कर रहा हूँ मैडम, बैठो। हाँ मैं बैठ रही हूँ और मैं बोल दूंगी मैंने लेट ज्वाइन किया। ठीक है जी, कोई दिक्कत आप भी अपने तक ही रखना ये बात। ठीक है जी, कोई थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यश भाई, जय गुरु जी। यश
दोस्तों मेन चीज यही होती है कि आप जब किसी चीज को क्वालिफाई करते हो, उसके बाद जब उसको अपनी लाइफ के साथ अटैच करना स्टार्ट करते हो ना, वो इतने इतने सारी कुछ चीजें आपको मिरेकल्स दिखाएगा कि आपको भी यकीन नहीं होगा। मेरे पास एक लेडी आई, वो लेडी जो थी 6 नंबर वाली, और उस लेडी को जैसे हमारे पंडित लोग होते हैं उन्होंने बोला कि भाई आप ये 3 वाली थर्सडे वाली रेमेडी करो, आपको बहुत आनंद आएगा। जब वो मैडम मुझे मिली है, मैंने उनको बोला कि मैडम आप 6 महीने मेरे कहने पे इस रेमेडी को छोड़ के ये फ्राइडे की रेमेडी करो। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, वो लेडी 4 महीने बाद ही मेरे पास आई और उसने बोला संदीप जी मेरी लाइफ में वो मिरेकल हुआ है जो शायद मैं पिछले 12 या 15 सालों में सोच नहीं पा रही। वो सिर्फ वही हुआ जो मैंने उसको न्यूमरोलॉजी से समझाया। जी भावेश भाई बताओ। जी सर, वो पीडीएफ कब मिलेगा अभी? पीडीएफ डियर, सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट की फोटोग्राफ भेजो, वीडियो लिंक्स के अंदर आपने अपनी डिटेल्स देनी है जब मैं बताऊंगा, उसके बाद आपको शायद उसके आधे घंटे या 1 घंटे में मिल जाएगा। आपने अपना नाम देना है, अपनी वाइफ का नाम देना, सॉरी अपना नाम देना है, अपना मोबाइल नंबर देना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, और रिपोर्ट हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए वो कहूंगा। जी, और सर सर्टिफिकेट मिलेगा बाद में हमको सर्टिफिकेट भेजने का आपको? ऐसा नहीं नहीं, सर्टिफिकेट आपको व्हाट्सएप पे आएगा, आपको अपने आप प्रिंट आउट करवाना है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो आपको बता दिया जाएगा। अभी राहुल भाई बिजी है, मैं उनसे बात करता हूँ अभी। अगर राहुल भाई अभी फ्री हुए तो अभी आपको बता देंगे, नहीं तो वीडियो वाले लिंक में आपने अपना नया नाम लिख के अपनी फोटोग्राफ भेजनी है, और शायद मंडे के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ओके सर। ओके डियर। ओके, हाँ। एक और मेरे बेहतरीन स्टूडेंट हैं और इन्होंने दिल से मेरी इस विद्या को सीखा। शायद बात है 2015 की या 16 की, जब मुझे यश से मुलाकात हुई, क्योंकि मेरे दोस्त का दोस्त है यश, बट कहीं ना कहीं पे इसको मेरा स्टूडेंट बनना था, तो गुरुजी ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि इसकी शादी और इसकी लाइफ के चेंज मेरे हाथ से होने लिखे थे। जबकि ये क्या कहता है इसके बारे में खुद इनके मुंह से सुनो। यश भाई, जय गुरुजी। हेलो, गुड इवनिंग सर, नमस्ते, कैसे हो आप? जय गुरुजी डियर, जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। कैसे हो सर आप? मैं लेट तो नहीं हुआ? नहीं। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम यशपाल सचदेवा है और मैं सर से मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी थी 2014 में। 2015 में मैंने सीखी थी और 10 दिसंबर 2014 को हम मिले थे मेरे फ्रेंड के फ्रेंड की मैरिज में, जहाँ पर वैसे ही खड़े खड़े हमारी बात हुई और इनसे मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं विदेश से आया हूँ और मेरा विदेश से मैंने जॉब छोड़ दी थी और मेरा एक और कंट्री का सिलेक्शन की प्लानिंग है, मेरा वीजा आने वाला है लेकिन आ नहीं रहा 6 महीने से। तो इन्होंने मुझे खड़े खड़े एक रेमेडी बताई थी और जो मैंने इनको मना कर दिया, जी आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। लेकिन इन्होंने बहुत प्यारी बात मुझे कही थी। बेसिकली मैं बता देता हूँ कि मैं 2012 से लेकर 2014 तक विदेश में रहा था और क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं बिलीव करता था, तो एस्ट्रोलॉजी को बिलीव ना करने के चक्कर में मैंने वो जॉब छोड़ दी। क्योंकि जिसको हमने दिखाया था, जिस सरदार जी को हमने दिखाया, उन्होंने कहा जी तू रुकेगा नहीं, 24 मार्च 2014 के बाद तू वापस चला जाएगा। और मुझे जाना भी था क्योंकि मेरे पास वापसी का वीजा भी था, टिकट भी थी और वर्क वीजा भी था। उसको गलत साबित करने के लिए मैंने लाख रुपए की जॉब छोड़ दी। वो मेरी जिद थी खैर। लेकिन 2014 10 दिसंबर को संदीप जी से मिला था और इनको मैंने अपना जो बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरा एक और कंट्री के लिए सिलेक्शन हो गया है और मेरा वीजा भी नहीं आ रहा। एंड दैट टाइम आई वाज 29। तो मेरे पे ये भी प्रेशर था कि मुझे 1-1.5 साल के अंदर या उसी साल कहीं ना कहीं शादी भी करनी है। इन्होंने मुझे फ्राइडे वाली रेमेडी बताई और मैंने कहा जी मैं तो बिलीव ही नहीं करता इन चीजों पे। तो इन्होंने बहुत प्यारी बात बोली कि तो ये मत सोच के खिला कि तुझे कुछ चाहिए नीचे, तो ये सोच के खिला कि एक गरीब है जिसके पास खाने को रोटी नहीं है और तू उसे रसगुल्ले, खीर, बर्फी खिलाएगा तो सोच वो दिल से खुश होकर तेरे को कितनी दुआएं देगा। मुझे ये बात है ना बड़ी दिल को छू गई थी इनकी, संदीप जी की, और मैंने ये रेमेडी करी। 4 हफ्ते मैंने ये रेमेडी करी और मुझे वहां से फोन आ गया कि जब तक आपका वीजा नहीं आता तब तक हम आपको बैठे बैठे हाफ सैलरी देंगे। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे पेड मी $600, 36,300 उन्होंने मुझे पे किया।
मैं तो संदीप जी का फैन हो गया उस समय। तो फिर मैंने संदीप जी से न्यूमरोलॉजी सीखी, और मैं कहूँगा कि मैं बड़ा लकी भी था, क्योंकि आप तो फिर भी जूम पे सीख रहे हो, मैंने तो संदीप सर के ऑफिस में बैठ के 1-to-1 सीखा है। 2 दिन 3 दिन का पूरा कोर्स किया था, और उसके बाद रिफ्रेशर कोर्स भी एक बार दोबारा किया था 2019 में। अब उसके बाद क्या हुआ, मेरा वहां से पैसा भी आ गया, और मेरे घर में ये होता था कि मैं शादी के लिए कोई बात सुनता ही नहीं था, मतलब घर वाले भी मेरे परेशान थे, पता नहीं ये करेगा भी या नहीं करेगा। पता नहीं ऐसा चमत्कार हुआ कि फरवरी में हमने रिश्ता देखा, मार्च में सगाई हो गई, और अप्रैल आते आते मेरी शादी भी हो गई। तो कहीं ना कहीं फ्राइडे की रेमेडी। हाँ जी 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 जी। उसके बाद क्या हुआ कि मैं न्यूमरोलॉजी मुझे आती थी, संदीप सर से सीख ली थी, और मैं अपना जॉब वगैरह भी कर रहा था, लेकिन मैंने इसको प्रोफेशनली नहीं अपनाया था। मैं बस वैसे ही जो फ्री में पूछता था थोड़ा बहुत बता देता था। अब उसके बाद मैंने 2019 में संदीप सर से दोबारा एक बार रिफ्रेशर कोर्स किया, और संदीप सर के कहने के मुताबिक मैंने इस बार अपना फोन नंबर भी चेंज कर लिया न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली। ये बात है सितंबर 2019 की। अभी शायद रितु मैडम आई थी, नहीं आई थी अभी सर? हाँ अभी आई हाँ, है। रितु मैडम, विजय भाई भी आया हुआ है, विजय भाई भी आया हुआ है। अच्छा, तो रितु मैडम के साथ जब कोर्स चल रहा था तो मैंने रिफ्रेशर कोर्स दोबारा कर लिया, और तब मैंने अपना मोबाइल नंबर भी चेंज किया न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली। अब उस नंबर चेंज करने का चमत्कार ये हुआ कि सितंबर में मैंने चेंज किया, और नवंबर में मुझे ऑफर आ गया कि भाई मैं गुरुजी एस्ट्रो ज्वाइन कर लूं एज ए एस्ट्रोलॉजर। मैंने कहा ठीक है भाई, ये तो बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ज्वाइन कर लिया। और तब तक मेरा जो काम था वो मेन काम था स्किल से रिलेटेड, स्किल इंडिया से रिलेटेड, तो मेरा ट्रैवल होता रहता था। अब मेरे जीवन में चमत्कार ये हुआ कि कहीं ना कहीं सर के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, उसके बाद जैसे 2020 में लॉकडाउन भी लग गया, तो कहीं ना कहीं मेरा जो बिजनेस या जितना भी जो काम चला वो बहुत बढ़िया चला। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो मैं गुरुजी एस्ट्रो पे कंसल्टेशन दे रहा हूं, जहां पे मैं लगभग 12-13 हजार कस्टमर हैंडल कर चुका हूं। एस्ट्रो टॉक पे मैं अब नहीं हूं, लेकिन एस्ट्रो टॉक पे भी मैं लगभग 3-3.5 हजार कस्टमर अटेंड कर चुका हूं। एस्ट्रो योगी पे भी रजिस्टर्ड हूं मैं। कुछ कहना चाहते हैं तेरे बारे में? कौन? संदीप कुमार जी। अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू जी। और सर आप मैंने आपसे पहले कंसल्टेशन दी थी, आपने ही मेरे को मेरे नाम की स्पेलिंग सजेस्ट की, जो संदीप करके संदीप से ही बिल्कुल मिलती है, एकदम बिल्कुल है, और जिसकी वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ अभी। जी 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 जी। मतलब काफी टाइम के बाद क्या कि मतलब शायद आप पहले न्यूमेरो थे जिससे मैंने कंसल्ट की थी, और आपसे मैंने कहा था कि शायद मैंने कि एक पहले टैरो का कोर्स किया था कि मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि न्यूमेरो, और आप ही ने ही संदीप सर का नाम सजेस्ट किया था मेरे को कि अगर आपको अगर किसी से सीखना है ना तो सिर्फ आप संदीप सर से सीखें। आपने लगा संदीप भाई? और मैं ये बता सकता हूँ कि आप रिग्रेट नहीं करोगे। सर रिग्रेट मैं कहूंगा आप ये कहोगे मेरा वंडरफुल डिसीजन रहा ये लाइफ का संदीप सर से सीखने का। संदीप सर से एक चीज और सीखी ना एक्चुअल में, जो मेरे अंदर भी थी ना वो पहले और ज्यादा आ गई है एक्चुअली। संदीप सर ने भी क्लासरूम में भी एक बहुत सारी बात की। संदीप सर कहेंगे ये लड़का क्लास में कभी बोलता नहीं है, शायद ही मेरे एक या दो क्वेश्चन आए, नहीं बोलता। हाँ सर, एक्चुअल में उन्होंने कहा ना कि मुझे मेरे क्वेश्चन के आंसर ना मेरे बोलने से पहले मिल जाते हैं, क्योंकि मुझे पता ना मैं शांत रहूंगा, मेरे से पहले और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं मेरे क्वेश्चन के आंसर पहले ही मिल जाते हैं। जी 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 जी। सर ने कहा ना कि सुनो ज्यादा बोलो कम। करेक्ट। जितना सुनोगे ना आपको उतना ज्यादा, मतलब कि मुझे पता कि मैं अगर कभी इस फील्ड में आऊंगा, या मैं अभी एक ऐसी फील्ड में हूँ ना जहाँ जितनी आप अपने सामने वाले की सुनोगे ना उतना अच्छा रहेगा कि आप उनको उतने अच्छे ही डिसीजन दे पाओगे। और इन समय जैसे एक आप हो, मतलब जैसे यश सर हो गए, मतलब कि उन्होंने मेरे नाम की स्पेलिंग SANDDEEP कराई, तो आज 51 की 6 पे आती है। जी आप ही ने कराई थी। पता चला कि जैसे कहना कि थैंकफुली टू गॉड या जो भी कुछ है ना, वो भी संदीप सर के SANDDEEP आती है। और इसी ग्रुप में एक मेरी एक सबसे अच्छी दोस्त है नेहा जी नेहा हरित। नेहा भी है बट अभी शायद ट्रेन, नेहा वो ट्रेन में रह रही है। नेहा आगे। हाय सर। हेलो नेहा जी, कैसे हो आप? हाँ सर, अच्छी हूँ सर, मुझे भी आप ही ने रिकमेंड किया था। वेरी गुड सर। मैंने बताया एक्चुअल में क्या है ना, मेरा ड्राइवर कंडक्टर 5 और 4 है, इसका पता नहीं, इसका शायद 3 है और क्या 3 और 5 है। 3 है भाई, हमारी दोनों की बहुत लड़ाइयाँ होती रहती हैं, आज भी लड़ाई 5 है। कोई बात नहीं। मेरा खुद 5 है। लड़ाई नहीं होती वहाँ, प्यार भी नहीं होता। नहीं एक्चुअल में क्या ना, ये एक ऐसी पर्सन है कि इससे ज्यादा शायद मुझे
लास्ट 2 इयर्स में, एक्चुअल में ये लास्ट 2 इयर्स में मेरी कलीग भी है, मेरी शायद 10 साल जूनियर भी है, लेकिन सबसे अच्छी दोस्त भी है आज की डेट में, लेकिन इससे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन और ये सबसे बड़ी बात थी कि यशपाल सर से भी ना इसने फोर्स करके कहा इनसे बात कर। यशपाल सर से बात हुई, उसके बाद का हमने पहले टैरो सीखी। दो गुरु हैं हमारे जिनसे हमने टैरो सीखी। उसने कहा टैरो सीखने के बाद चलो ठीक है, टैरो सीखने के बाद अगर हम किसी को कंसल्ट करेंगे थोड़ा बहुत कुछ होगा, उसके बाद एक ना न्यूमेरो सीखते हैं। और न्यूमेरो सीखने के बाद हमने लगभग 1 हफ्ता रिसर्च करी, इससे सीखे। और उसने बहुत फोर्सफुली कहा कि संदीप सर से सीखते हैं। और फिर एक दिन ऐसी ना थोड़ा ना हर एक कोई इस एज में आके बंदा परेशान होता है अपनी पर्सनल लाइफ इसको कब के लेके। हमने यशपाल सर से कंसल्ट किया, हमने यशपाल सर से कहा सर ऐसे बात है, हम टैरो सीखे, न्यूमेरो सीखने हैं। यशपाल सर ने कहा फिर हम पूरे काम करो संदीप सर से सीखे। मैं जो अपना लाइव शो करता हूँ ना, ये समझ लो वो पूरा न्यूमरोलॉजी के बेस पे करता हूँ मैं। और संदीप सर का ऐसा आशीर्वाद है कि मतलब बहुत अच्छे फीडबैक मिलते हैं, बहुत लोगों के ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और संदीप सर के काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करते हैं। और मतलब आपके साथ जैसे निशा सचदेवा वगैरह है, वो क्या करती हैं, वो मुझे बकायदा कॉल करके, अगर वो जैसे किसी को कंसल्टेशन भी दे रही है ना, तो मुझे कॉल करके पूछती हैं जी मुझे ये बताना है, तो बताओ इनको मैं क्या रेमेडी करूं। और वो आज के डेट में बहुत अच्छा करने लग गई हैं। बहुत सारे स्टूडेंट है आपके आज की डेट कम से कम तो 30,000 लोगों से तो ऊपर मिल चुका है पिछले 2-3 सालों में, आराम से। मतलब कि मैं भी यशपाल सर से शायद 2 या 3 बार मैं बात कर चुका हूँ। जब मैंने बात की थी लास्ट टाइम तो उन्होंने कहा था कि शायद आप संदीप सर से सीखो। और आज की डेट में देंगे काफी कुछ मैं अपने आप में ये नहीं कहूंगा कि हाँ, एक्चुअली में मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मैं सोचता हूँ मैं पूछूंगा, लेकिन मेरा ही होता है कि हमेशा बाद में बात करूंगा। इतने में बात करता हूँ, पता चला नेहा पूछ लेगी, मनी मैम पूछ लेंगी, या कोई ना कोई पूछ लेगा, जगत भाई पूछ लेंगे, कुछ ना कुछ। मैंने कहा मतलब कि पहले 2-3 दिन मैंने वॉच किया, शायद ही आज मेरा संदीप सर की, सोचो कि आप शायद आज 25 या 26 दिन में, पहले दिन से मैं ग्रिड बना रहा हूँ, शायद आज मेरा 25वां दिन है, शायद मेरा दूसरा या तीसरा दिन सेशन होगा, और वो सबसे लंबा होगा अभी तक का। मैं सोच रहा कि मैंने संदीप सर के साथ अगर एक बार जुड़ जाओगे ना आप, फैन तो वैसे ही हो जाओगे। सर देखो, मेरी वाइफ जो है, शी वाज अ टीचर फॉर लास्ट 10 years, शी वाज टीचिंग इन मदर्स प्राइड। वो आपने बताया था कि जॉब चली गई, ठीक है, और आज की डेट में शी इज डूइंग वेरी गुड। मेरी जो साली है, शी इज डूइंग वेरी गुड, शी इज रजिस्टर्ड विद एस्ट्रोटॉक, एंड वो नाना करते हुए भी रोज के नाना करते 1500-2000 रुपए आराम से कर रही है, एंड शी इज गेटिंग टू मच ब्लेसिंग्स आल्सो। सर देखो ना, वो आपने बताया था मेरे को, आपने अपनी वाइफ का बताया था, ये ना कि आपने सिस्टर इन लॉ का बताया था, सबका बताया था। यहाँ आया, लेकिन ये ना कि पहले दिन मैंने सुना एक्चुअली में क्या आदत है ना कि बैंक में थोड़ा देर हो जाए, लेट आए। संदीप सर ने कहा कि आप ना अभी जब क्लास में होता है ना, क्वेश्चन तब करो जब पहली वीडियो सुन लो, उसके बाद में अगले दिन क्वेश्चन करो। लेकिन पता चला अगले दिन क्वेश्चन करने का जब तक टाइम है, आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर खुद मिल चुका होता है। करेक्ट। वो सबसे अच्छी बात थी। अच्छी बात ये है ना कि यू आर ए गुड ऑब्जर्वर। देखा जाए, आप ना ऑब्जर्व करते रहो, सामने वाले सबको देखते रहो। लेकिन ये शायद ही होगा ना कि मुझे इन सब चीजों पे भरोसा नहीं था। ये नेहा है, जो नेहा यहाँ मुझे लेके आई। पहले नेहा मुझे जबरदस्ती टैरो में लेके आई, फिर उसके बाद मेरे से बड़ा एग्जांपल क्या होगा, जो एस्ट्रोलॉजी में नॉन बिलीवर हो, जो एस्ट्रोलॉजी में मानता ही ना हो, और वो एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन दे रहा हो, और लाख रुपए की जॉब छोड़ चुका हूँ मैं 2014 में। संदीप सर बैठे हुए, पूछो उनसे। सर मैं एक्चुअली में मेरा को ड्राइवर कंडक्टर 4 है, पर्सनल ईयर 5 चल रहा है। सॉरी, मेरा ड्राइवर कंडक्टर 5 और 4 है, पर्सनल ईयर मेरा 5 चल रहा है। लेकिन इन सब चीजों में भरोसा अब जाके हुआ है कि पता चला मैं चल रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता कि पिछले 1-2 साल में मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ, कुछ नहीं पता चल रहा था। अब लेकिन मेरे को थोड़ी थोड़ी ना दिशा दिखाई दे रही है कि मेरे को कहाँ जाना है या कहाँ नहीं जाना है। मैं कह रहा हूँ संदीप, सब बातें ठीक है। मेन बात ये है कि हम अपने लिए, अपने बारे में जानते थे कि हम क्यों पैदा हुए हैं और हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। जी सर, हमें यही नहीं पता था। आज कम से कम हम ये कह सकते हैं कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। सर वाकई में मैं कहूंगा कि मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन सबसे पहले सॉरी टू से, मतलब कि मेरे लिए सबसे पहले संदीप सर आए, कि वो सॉरी यशपाल सर आए, जिन्होंने मुझे आपके जैसे कहते हैं ना कि गुरु को पहुंचने का रास्ता बताया। बिल्कुल गुरु तक पहुंचने का गुरु मेरे आप बने, लेकिन उनसे पहले मेरे को यशपाल सर ने बताया कि हाँ मेरे को यहाँ जाना है। शायद मैं तब तक यहाँ आ भी नहीं पाता। जी।
और उन बस सबसे, और उसके कारण रीजन बनी शायद मेरे को जॉब में, जहां मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, मेरे को 14 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है। लास्ट 2 ईयर्स में नेहा आई, नेहा ने बताया नहीं यार अब पहले यशपाल सर से करो, फिर संदीप सर से करो। मतलब कि एक रीजन बना कहाँ से कहाँ तक आने को, मेरे को यहाँ तक पहुंचना था। यस यस यस। लेकिन शायद मैं नहीं पहुंच पाता। जिसे कहते हैं कि नेहा का 3 और 5 है। हाँ 3 वाली है, उसको लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं पे एजुकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई चीज अट्रैक्ट करती रहेगी। ये एंड नहीं है, ये भी कॉमा है। लेकिन तू 4 वाला है, तेरे को हर चीज पे लॉजिक चाहिए। व्हाई? एग्जैक्टली मेरे इससे मेरी लड़ाई हमेशा ये होती है, मुझे लॉजिक दे, मुझे यहाँ ये हुआ क्यों क्यों क्यों। वो जिस दिन समझ में आता जाएगा, रिजल्ट निकलता जाएगा। थैंक यू सर। वेलकम डियर, वेलकम। थैंक यू सो मच। वेलकम जी। यश भाई, एक और मेरे अच्छे स्टूडेंट हमारे साथ ही हैं जिन्होंने बहुत अच्छा नेम फेम कमाया, और कहीं ना कहीं पे उन्होंने भी इस विद्या से दिल से जुड़ के रिजल्ट दिखाया है। विजय भाई, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, राधे राधे। यश भाई कैसा है, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। मैं बहुत बढ़िया हूँ जी, आप बताओ। बहुत मैं बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। बस आप लोग को सबसे पहले तो सर के चरणों में चरण वंदन, और आप लोग को सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस के यू विल ऑल द बिकम्स, मतलब कि आप न्यूमरोलॉजी की सीढ़ी पे चढ़ चुके हैं। क्योंकि मास्टर तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मास्टर तो अभी नई इंसान बनता है, लाइफ में बहुत टाइम लग जाता है मास्टर बनने। तो स्टूडेंट बन के मास्टर बनना बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस एक स्टेप फॉरवर्ड होने के लिए। बहुत बेटर है आपके लिए, बेटर चीज़ें हैं। और सर के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत मार्वलस रहा है, चीज़ें बहुत बेटर रही हैं। ठीक है। और एक्सपीरियंस की बात करें तो सर एक मिनट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, यश आप अब तब तक एक बार कंप्लीट कर ले। मैं एक बार कोई कॉल बार बार कर रहा है, मैं उसको एक बार बोल देता हूँ, एक बार बोल दूँ कि मैं मीटिंग में हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यश भाई, जय गुरु जी। अनम्यूट 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 अनम्यूट। हाँ हाँ, तो वैसे तो पूरी बात रह गई, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजी सीख के कहीं ना रास्ते आपको मिल जाएंगे। और अगर आप जैसे आप अपना नेम स्पेलिंग करते हो, मोबाइल नंबर चेंज करते हो, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ा सा ना डिले कर दिया। क्योंकि मैंने जब 2015 फरवरी में सीखा था, शायद मैं तब करता तो मुझे लगता है कि मैं शायद आज और भी अच्छे लेवल पे होता। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि आज की डेट में न्यूमरोलॉजी करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जॉब वगैरह से बेटर मुझे इसी काम में मजा आने लग गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की ब्लेसिंग्स भी बहुत मिलती है हमारे को। और मैं थोड़ा सा लकी इसलिए भी हूँ क्योंकि मुझे, आप तो फिर भी जूम पे सीख रहे हो, मुझे संदीप जी से मिलने का, उनके साथ ट्रिप वगैरह पे जाने का, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ऑफिस भी साथ में स्टार्ट किया था, संदीप जी और मैंने 2019 में हमने ऑफिस भी साथ में स्टार्ट किया था। जी, तो कहीं ना कहीं मुझे, मैं कह सकता हूँ कि मैं शायद थोड़ा ज्यादा लकी हूँ कि जो मुझे संदीप जी का साथ मिला है और ब्लेसिंग्स मिली हैं। और मेरी वाइफ, मेरी साली, ये कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे हैं। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। क्योंकि मैंने ये वाला कोर्स अपने ब्रदर को भी कराया, उसने शायद इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। न्यूमरोलॉजी का कोर्स मैंने अपने रियल ब्रदर को भी कराया, लेकिन उसने इंटरेस्ट नहीं लिया तो उसने नहीं किया। बट मेरी वाइफ और मेरी साली, दे आर डूइंग वंडरफुल इन दिस फील्ड। बाकी तो सर क्या कहूँ मैं, बाकी तो जो आपने सिखाया सबको तारीफ अपने आप ही निकलती है मुंह से। मेन बात यही है कि आप दिल से इस साइंस से जुड़े हो, चाहे लेट जुड़े, बट रिजल्ट इज मार्वलस। सबसे बड़ी बात वही आती है। आप जितना इस साइंस के साथ जुड़ते जाओगे उतना आपकी लाइफ में 4 चांद लगते जाएंगे। और जब रिजल्ट मिलेगा तो आप खुद कहोगे कि यस, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। जी संदीप जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? संदीप जी अनम्यूट करेंगे एक बारी। नहीं, लग रहा है कुछ कहना तो चाह रहा है, पर संदीप भाई अनम्यूट। ये सब मुझे लगता है मेरे भी नेटवर्क में बीच बीच में कुछ इश्यू हो रहे हैं। थोड़ा सा अभी नेटवर्क इश्यू हो रहा है अभी। ओके ओके, ठीक है, मैं बाद में ज्वाइन करता हूँ अगर। ठीक है डियर, ठीक है जी सर, थैंक यू। ओके डियर। जी विजय जी। आप लोग को सबको हेलो। जी सॉरी फॉर दैट कि थोड़ा सा कॉल्स बार बार आ रही थी, तो उसको मैंने कोई बात नहीं। तो जो बिलीव वाली बात है ना, जो यश भाई ने बोली, और सर के साथ मिलने के, ऑब्वियसली सर के साथ मिलने के बाद से मिरेकल तो अपने आप चालू हो जाते हैं, ये मेरा मानना तो है ऑब्वियसली। क्योंकि चीजें और
बहुत बेटर हुई है मेरे साथ। सर से जब मैं मिला था उस टाइम जो सर कोर्स कराया करते थे वो फिजिकली कोर्स करते थे, मतलब कि 1-to-1 के अकॉर्डिंग बैच बना के कोर्स हुआ करते थे, ऑफलाइन कोर्स। और आप ये समझिए कि सबसे बड़ी बात कि सर भी दिल्ली से और मैं भी दिल्ली से हूँ, और सर का मेरा मिलना एक इत्तेफाक कहाँ पे, कोर्स के अकॉर्डिंग हरिद्वार जाके हुआ। सर ने हरिद्वार कंडक्ट किया था कोर्स, और मैं यहाँ से सर से हरिद्वार कोर्स सीखने के लिए गया। वहां जाके 3 दिन जो मैंने सर के साथ सीखा, जो मेरा नजरिया था चीजों को देखने का बिल्कुल ही चेंज हो। और चीजें जो मिरेकलस हुई मेरे साथ उस दिन के बाद से, जिन्होंने मेरा नाम चेंज किया, क्योंकि मैंने जाते ही इनको 3rd डे लास्ट में इनके रूम में गया, दरवाजा खटकाया, मैंने कहा सर आपसे कुछ बात करनी है। तो सर कहते बताओ। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ। तो सर ने का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ देख के सर ने सीधा कहा कि भाई तेरा नाम एडिट कर, पहले तो अपना नाम ऐसे कर। और ये सर का ही नाम दिया हुआ है, जो विजय दुबे में डबल डी लिखता हूँ मैं। और सर का ही आशीर्वाद है कि उस दिन से इन्होंने जो आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा आज के बाद तेरे लिए सब कुछ ईश्वर करेगा, आशीर्वाद है, सब कुछ अच्छा होगा। उस दिन के बाद से सब कुछ बेटर होना चालू हो गया चीजें। इनके आशीर्वाद से ही एस्ट्रोटॉक ज्वाइन की। एस्ट्रोटॉक में मैं ज्यादा दिन रहा नहीं, क्योंकि 4 से 6 महीने काम किया एस्ट्रोटॉक में। गुरुजी ऐप में पिछले 2 सालों के आसपास से मैं हूँ, और गुरुजी ऐप पे बहुत अच्छा वर्किंग कर रहा हूँ। इनके आशीर्वाद से बहुत ज्यादा मिरेकलस थिंग्स हुई है लाइफ के अंदर, एक से एक बढ़कर, और चीजें बहुत बेटर हुई है। क्योंकि मैं ये जानता हूँ, देखो आपको जो गुरु देता है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा, आप लोग बहुत कुछ सीखा है आपने इनसे, इन 25 दिनों में, 27 दिनों में, जो भी है। तो बिलीफ सिस्टम सबसे बड़ी बात है, आप कितना बिलीव करते हैं इनको। क्योंकि देखो गुरु आपको जो कुछ देता है वो बड़ा बिलीव करके देता है, ये जो कुछ देना जानते। और इनके साथ ये है कि ये 500 नहीं, 1000, 1,00,000% देते हैं, और अपने पास कुछ नहीं रखते, सब चीजें दे देते हैं, कीवर्ड्स नहीं रखते। क्योंकि बिल्ली ने भी शेर को पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया था, कुछ ना कुछ छोड़ दिया था। पर ये ऐसे नहीं है, इन्होंने अपने पास से सब कुछ दिया, कि नहीं आप सब कुछ लो। कि कल को अगर कोई आपसे पूछता है, मार्केट में बैठे हो, तो मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई पूछता है ना आपका गुरु कौन है, तो हमें बड़ा फकर होता है हमें अपने गुरु का नाम बोलते हुए, कि बजाज सर मेरे गुरु है, संदीप बजाज सर से मैंने सीखा हुआ है। तो वही आप बोले, तो वो सब चीजें उन्होंने दी है, कल को आप कहीं अटके नहीं, कोई दिक्कत ना हो, कि हाँ आपने जो बोला, और जो कुछ भी आप जिसको ही बोलो कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। ये मत सोचना नहीं कि मैं जिसको दे रहा हूँ पता नहीं वो ठीक है नहीं ठीक है। अरे आपके गुरु ने जब आपको कॉन्फिडेंस के साथ चीजें सिखाई हैं, चीजें दी है, तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप सामने वाले को भी दो ना, उनका ईश्वर का नाम लेके, गॉड गुरु का नाम लेके। तो देखिए कैसे नहीं मिरेकलस थिंग्स होती है लाइफ में। मेरे साथ तो बहुत हुए, बहुत टेस्टिमोनियल्स है मेरे पास, कि बहुत सारी मिरेकल्स चीजें लोगों को बताया मैंने, चीजें अच्छी हुई आशीर्वाद से, मेरे गुरु के, मेरे गॉड गुरु गाइडेंस से। तो चीजें, आपका बिलीफ सिस्टम काम करता है, कि बिलीफ सिस्टम आपका पॉजिटिव है तो सारी चीजें वर्क करती हैं। आप किसी को दे दो, चीजें दे दो, और आपके मन में भी डाउट है, तो वो चीजें काम नहीं करेंगी, या तो काम नहीं करेंगी या बहुत देर लगा देंगी। और दूसरा, ऐसे ही जब भी आपके पास कोई आता है, मेरे पास आता है, मैं उसको छूट के कहता हूँ ठीक है आप आए हैं, बहुत बढ़िया, बैठिए, सब कुछ देखता हूँ। उनको कहता हूँ आपको रेमेडीज जब दूंगा, अगर आप इस पे बिलीव करते हैं, अगर आप इसको बिलीव सिस्टम के साथ करेंगे जैसे जैसे मैं बताऊंगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, मत करिए आप, क्योंकि फायदा होना नहीं है। इन वर्ष आप फिर दोबारा आएंगे, काम ही नहीं हुआ मेरा, ठीक है ना। और मैं ये कहता हूँ विश्वास सर, और चीजें मिरेकलस हैं और मिरेकलस नहीं भी है। मिरेकलस जब होती है जब आपका विश्वास उस मिरेकल के तरीके के उसमें होता है, ठीक है ना। आप अपने गॉड गुरु गाइडेंस को बिल्कुल विश्वास करके उन चीजों को देखो, कैसे नहीं मिरेकल होता है, बहुत बढ़िया मिरेकल्स होता है। सर की खीर वाली, रसगुल्ले वाली रेमेडीज इतनी बांटी है हमने, कि लोग कहते थे, कई बार मुझे कहते रसगुल्ले वाला बाबा, कहते रसगुल्ले रसगुल्ले बंटवाते हो आप बहुत ज्यादा, गाय को इतना, मतलब हम ये नहीं कहते कि हम किसी चीज को पाने के लिए वो चीज कर रहे हैं, पर एटलीस्ट हम किसी को चीजें बेटरमेंट, किसी को उससे खुशी मिल रही है, किसी को देने में, जो चीज को उसको खाने को नहीं मिलता, यश ने बोला था जैसी, अगर उसको वो चीजें, मिठाई मिल जाए खाने को, तो कितनी दुआएं देगा। तो ये चीजें आप ये मत सोचो, करने के बाद छोड़ दो, मैं इस काम के लिए कर रहा हूँ, आप उस काम के लिए छोड़ के मत करो। बस ये करो कि ठीक है मैं ह्यूमैनिटेरियन के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मानवता के लिए कर रहा हूँ, उस चीज को करके छोड़ दिया, बहुत बेटर होगा। सर का बिलीव है, जैसे जैसे सर ने बताया मैंने वैसे वैसे उस चीज को किया, आप भी वैसे ही करें। और आप ये देखिए, मैं अभी भी उसी बिलीव सिस्टम पे चलता हूँ। मेरे हाथ को सर शोरूम कहते हैं, ये शोरूम वाला हाथ है। ब्रेसलेट्स इतने पहनता हूँ मैं, क्योंकि मेरा बिलीव सिस्टम है इन ब्रेसलेट्स पे। और जैसे जैसे सर ने कहा, नंबर्स आप देखेंगे, पूरे नंबर जो सर ने बता रखे हैं वैसे के वैसे लिखता हूँ, अपना कुआ नंबर वगैरह, तो रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत अच्छा कर रहा हूँ। सर का आशीर्वाद है, और ऐसा ही आशीर्वाद चाहिए इनका, मेरे बड़े भाई की तरह, और बिल्कुल सपोर्ट हमेशा चाहिए, और ऐसा ही मिलता रहे, मैं यही आशा करता हूँ। आप लोग के लिए हैव अ बहुत बढ़िया अच्छी जर्नी रहे इसके अंदर। राधे राधे, थैंक यू सर।
जो छोटा सा फंक्शन पे मैडम को जादू दिखाया था वो बता दो एक बार, जादू कैसे दिखाया जाता है? ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल बताता हूँ। एक बताया ना सर के इंसिडेंट्स बहुत होते हैं हमारी इस लाइन के अंदर, न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद तो खास तौर से मिरेकल्स, तो उसमें से एक मिरेकल्स का एक हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा बता रहा हूँ। हम लोग एक मीट पे गए थे, मतलब मैं एक मीट पे था और उस मीट के अंदर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आए थे, एटलीस्ट एस्ट्रोलॉजर्स होंगे करीबन करीबन 60 से 70 एस्ट्रोलॉजर्स। हम लोग लंच में बैठे, वहां पे बैठने के बाद तो कई बार होता है ना कि हम लोग न्यूमरोलॉजिस्ट अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं, अब नहीं, पहले बड़ा करता था, अब भी कई करते हैं जो नए नए होते हैं, कि ये लास्ट ईयर की बात है कि जैसे बांग्लादेश में हम लोग, बांग्लादेश में कोई एक बंदा आ गया हो ऐसा कि अपने आप को बांग्लादेशी सा महसूस करते हैं कि सारे एस्ट्रोलॉजर्स वैदिक वाले और मैं अकेला न्यूमरोलॉजिस्ट। मैं भी जाके बैठ गया उनके साथ, ऐसी बात चल रही थी, 4-6 बंदे बैठे हुए थे। तो एक ऐसी बात कह रही, उन्होंने, एक मैडम ने पूछा आप न्यूमरोलॉजिस्ट है? मैंने कहा जी मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, अभी स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है कि ये थोड़ा सा आप बताएंगे? मैंने कहा जी प्लीज बताएं। उन्होंने अपनी लड़की की एक, मतलब फीमेल की एक मुझे दे दी डेट ऑफ बर्थ वगैरह। मैंने डेट ऑफ बर्थ देखी, मैंने कहा जी आपका क्वेश्चन, कह रही इसके बारे में कुछ बताएं आप, कि ये इसका मतलब कि कभी जा पाएगी ये आउट ऑफ इंडिया? तो मैंने कैलकुलेशंस की, 2 मिनट बाद मैंने बना के पूछा उनसे, मैंने बताया, मैंने कहा मैम ये तो ऑलरेडी जा चुकी है और वापस भी आ चुकी है और दोबारा जा नहीं पा रही, आप बड़ी ट्राई कर रहे हैं इसके लिए। वो मेरे सारी शक्ल देखने लग गई, वो मैंने शायद, मेरे को लगा मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया। तो मैंने कहा मैं कुछ मतलब गलत कुछ एडिट करना चाहूंगा क्या इसको कुछ? कह रही नहीं आपने ये बताया कैसे, 2 मिनट में कैलकुलेशन कैसे करके दे दी आपने कि ये ऑलरेडी बाहर जाके आ चुकी है और बाहर जाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। तो ये इंसिडेंट सर होते हैं, तो अपने आप को बड़ा फक्र होता है। पूछा, मैंने कहा आपने किससे न्यूमरोलॉजी, और उसने कह रही मैं भी न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आपने कहाँ से सीखी हुई है? तो मैं उस पर्सन का नाम नहीं बताऊंगा आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, और बहुत बड़े पर्सन है, 50,000 रुपए में न्यूमरोलॉजी कराते हैं वो, 50 से 60,000 में सर समझ गए हैं, ठीक है। उनसे उन्होंने न्यूमरोलॉजी सीखी, वो कह रहे मुझे भी ये नहीं सिखाया उन्होंने। मैंने कहा सिखाया तो यार आशीर्वाद है गुरु का, हमारे गुरु ने तो कुछ रखा ही नहीं हमारे पास। मैंने कहा आपने तो सिर्फ इतने में सीखा था, मैंने तो सिर्फ 7,000 रुपए में सीखी थी उस टाइम, तो आपने 50-60,000 में कैसे कर दिया? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम मैंने कैसे कर दिया, मुझे अपने गुरु पे विश्वास था, उनकी कैलकुलेशन पे विश्वास था, तो उनके आशीर्वाद से ये चीजें हुई हैं। ये सब चीजें सर होती हैं, ये चीजें होती हैं। आप बिलीव करके किसी चीजों को बोलोगे, कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे, तो चीजें मिरेकल्स आपकी लाइफ में होती रहेंगी और चलती रहेंगी। सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस। जितने लोशोग्रिड आपने बनाए हैं उतने लोशोग्रिड जो भी बंदा बना लेगा, डेफिनेटली एक हाइट उसकी लाइफ में आएगी हो आएगी, बिल्कुल आएगी। क्योंकि सबसे बड़ा वरदान ही यही है कि आप लोशोग्रिड को बनाओ और उसको अपने साथ अटैच करो और देखो रिजल्ट कैसे आता है। थैंक यू विजय भाई। सर आशीर्वाद है, अच्छा लगता है आप बुलाते हो तो बस मन करता है कि बस बैठे रहो, बात करते रहो। और सबसे बड़ी बात एक चीज और सर की खूबी बताऊंगा कि सर मैं बोलना नहीं जानता था, आज मैं इतना फ्रीक्वेंटली बोल रहा हूँ ना, आप लोग सोचोगे शायद मैं बहुत स्टार्टिंग से ऐसा हूँ, नहीं, ये सर जानते हैं मैं कैसा था। सर आप ही बता दो मैं कैसा था और अब कैसा हूँ। मतलब आप ये समझो कि इनके अंदर एक भय था कि कैसे बात करूंगा, क्या होगा, किसी ने कुछ पूछ लिया तो मैं उसको क्या जवाब दे पाऊंगा, और आज आपके सामने है, चाहे 5 बंदे हो, चाहे 500 हो, चाहे 5,000 हो, स्काई इज द लिमिट। आज की डेट में विजय दुबे भी जो है गुरुजी ऐप पे, एस्ट्रोटॉक ऐप पे बहुत अच्छा नेम फेम कमा रहे हैं और बहुत सारे इनके अच्छे क्लाइंट भी हैं। आशीर्वाद है आपका और ऐसी आशीर्वाद रखना सर। राधे राधे। थैंक यू सर, थैंक यू आप सबको, थैंक यू सो मच। दीपक भाई। हाँ सर। जी डियर। सर 2 दिन पहले भाई मैंने बताया था आपको, मेरा ड्राइवर 5 और कंडक्टर 6 है। ठीक है जी। सर आपने मुझे बताया था कि मेरा नाम आप 1 नंबर पे लेके जाना है। जी डियर। सर अभी मैं वास्तु का भी करता हूँ, अभी नुमरोलॉजी भी करना है, तो क्या मैं मेरा नाम 37 पे लेके जाके वास्तु वाला जो वास्तु और नुमरोलॉजी वाला 5 पे लेके जा सकता हूँ, 5 पे या 6 के? नहीं तो एक भी रखो ना, नाम को 2 जगह क्यों लेके जा रहे हो? नहीं मेरा खुद का जो ऊपर नाम लिखते हैं ना, अपना नाम। हाँ आपका अपना नाम जो है, हाँ हाँ 1 पे ले जाओ ना, सबसे बढ़िया रहेगा। हाँ खुद का नाम, और जो बिजनेस का नाम है जो उसको चाहे 5 पे कर लो, ताकि ओवरऑल लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी। स्टेबिलिटी, हाँ वही पूछना था मैं। फिर वो 37 में मेरे नाम को रहेगा, फिर 5 मच बेटर रहेगा। मच बेटर, तो मेरा नाम जो 37 पे लेके जाता और बिजनेस का नाम 5 पे लेके जाता। ओके थैंक यू सर। परफेक्ट। जी अन्नपूर्णा मैम। हेलो।
जी जय गुरु जी सर। सिर्फ मुझे एक पूछना था कि मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बताया था कि मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है। मैंने वास्तु वगैरह सब करके मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, तो मुझे अभी आपके साथ काम ये करके मेरे कोर्स करने के बाद मतलब मेरा कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हुआ है। बट मुझे अभी ऐसा एज अ कंसल्टेंट अगर करना है काम, तो सर आपने मुझे बोला था कि आपको हम कोरल पहना देंगे या कुछ बताया था आपने कॉन्फिडेंस के लिए, तो सर मुझे क्या टाइगर आई है सबसे बढ़िया आपके लिए। नहीं तो जैसे मैंने पहना हुआ है दिस वन, व्हाइट वन, सर दिखाई नहीं दे रहा। ओके, नहीं दिखाई नहीं दे रहा है सर। गोमती चक्र वाला ये व्हाइट वन। हेलो, और आप डाल दूंगा ग्रुप में। हाँ जी, हाँ ग्रुप में डाल दीजिए सर। और कोरल आपने कुछ कहा था मुझे। कुरान नहीं, कोरल रेड कोरल कॉन्फिडेंस के लिए। हाँ, रेड कोरल कॉन्फिडेंस के लिए भी है। तो वो क्या यह है, ब्रेसलेट है? वो ब्रेसलेट है मैम। ब्रेसलेट है। ओके सर, ओके ठीक है सर। आपने अगर ग्रुप में देखा हो, मैंने पूरी पीपीटी भेजी थी, उसमें हर ब्रेसलेट का आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन तो नहीं दे रखा, बट सिर्फ समझा रखा है कि ये ब्रेसलेट ऐसा दिखता है। ओके जी। तो टाइगर आई के साथ मुझे रेड कोरल पहनना पड़ेगा ना? दोनों अच्छे रहेंगे। जी सर थैंक यू सर। ओके जी, ओके जी। जी भावेश भाई। सर आपने जो ब्रेसलेट का जो पीपीटी भेजा ना, उसके अंदर नीचे रेट लिखा है जो आप हमको दे रहे हैं। वो रेट अभी सर हमको विदाउट रेट वाला फोटोग्राफ चाहिए, तो हम आगे किसी को बता आगे कविता जी से मंगवा लो, आप वो भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ओके सर। जी। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा इतना ही साथ था, बट कल से आप सबके लिए एक बहुत बड़ी सुबह वेट कर रही है। नहीं, ये सोचना है कि भाई साहब अब क्या करना है। ये सबके साथ आता है, मेरे साथ भी आया था, आपके साथ भी आया था, विजय दुबे भाई हैं, रितु मैम है, डॉक्टर मंजू है, सबके साथ ये लाइफ में आता है। अरे कल से क्या होगा? कल से पूरी वर्ल्ड आपका वेट कर रहा है। अगर आपने ये कोर्स सिर्फ अपने लिए किया था तब भी बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं पे अगर आपने इसको प्रोफेशनली करना है, बिल्कुल करो। पद्मा मैडम अभी आपको नंबर दी गई है 7715930333, ये राहुल भाई का नंबर है। अगर पद्मा मैडम से बात नहीं होती है तो इस नंबर पे आप कॉल बैक करो, राहुल भाई से बताओ कि हमारी ये चीज की ऑप्शन है या ये हमारे को सोल्यूशन चाहिए। तो पद्मा मैडम और राहुल भाई दोनों ही आपको सोल्यूशन देने के लिए तत्पर तैयार खड़े हैं। सबसे अच्छी बात यह है इस साइंस के अंदर कि आप सबसे पहले अपने आप को जानोगे। अभी तक जो भी आपने करा है, सारी प्रैक्टिस करी है, ये भी अपने आप में भी सिर्फ एक शुरुआत है। लेकिन कल से जब आप लोगों से मिलोगे, उनके बारे में ड्राइवर कंडक्टर बताओगे, उनके साथ उनके पंच लाइन्स बताओगे, पूरा उनको रेमेडीज बताओगे, और जिसको फायदा हो गया, आप सोच नहीं समझते हो वो कितना कुछ आपको ब्लेसिंग्स देने वाला है। आपके सामने ऋतु मैडम है, आपके सामने विजय भाई है। विजय भाई भी खुद एक प्राइवेट जॉब में थे और उनको इस साइंस के बारे में कुछ नहीं था। यश, आपने खुद देखो, सुना उसके मुंह से कि उसने कैसे कहा कि मुझे इस साइंस पे कोई बिलीव ही नहीं था, लेकिन आज की डेट में वो कम से कम 30,000 क्लाइंट्स को टैकल कर चुका है। ये कैसे हुआ? उसकी अपने विश्वास से। सो ऐसे ही आप इस विद्या पे विश्वास करो और देखो कितना कुछ आप लाइफ में इस विद्या से ले सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आपने बहुत दिल से इस कोर्स को सीखा, समझा और इम्प्लीमेंट किया, और ये सिर्फ मैं कह रहा हूं एक शुरुआत है। स्काई इज द लिमिट। चलिए दोस्तों, जल्दी ही मुलाकात करेंगे फिर दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरुदेव। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी टू ऑल। थैंक यू सो मच सर। जय गुरु जी सर। ऑलवेज वेलकम। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी।